यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिलईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसके फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब यहाँ उसी के घर में उसी के दीन की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बादहू हम शेखैन करीमैन के भी शुक्रगुज़ार हैं जो अपने कीमती औक़ात को छोड़ करके हमारे दरमियान बड़ी मशक्क़तें, लंबे सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके हमारे दरमियान आए हैं। और हम साथ ही आप सामईन के भी शुक्रगुज़ार हैं जो अल्लाह के दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उसके साथ साथ हम शेखैन करीमैन के लिए अपनी तरफ़ से और अपनी जमात की तरफ़ से इस्तक़बाल भी करते हैं। आप हमारे जो बाजू में बैठे हैं, आप जमात अहले हदीस के एक नामवर आलिम दीन, मोतबर, मिस्का और माहिर दाई और मुबल्लिग हैं। आपका नाम शेख सरफराज़ अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह है। आपके प्रोग्राम i+ TV पर नशर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुख्तलिफ़ महाज़ों पर काम करते हैं और ख़ास तौर से फ़िक़हुन नवाज़िल में जो माहौल बदल रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसाइल भी बदलते हैं। उसूल तो ज्यों के त्यों हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुरुआत में जो बदलाव आता है और मसाइल को कैसे कहाँ पर तत्बीक देना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इसमें सलाहियतों से नवाजा है। तो हम आपका ख़िताब असल सुनेंगे, लेकिन हमारे और जो है हमारे रफ़ीक़ ख़ास शेख मंजूर अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया सल्फ़िया के भी साथी हैं, मज़ीद सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी के उस्ताद हैं। और आपको अल्लाह ने बड़ी ख़ूबियों से नवाजा है। तारीख़ के बारे में कोई भी बात पता करनी हो आप शेख से रुजू कर सकते हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान की तारीख़ वलीउल्लाही और मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी के ताल्लुक़ से, जमात अहले हदीस के तारीख़ के ताल्लुक़ से और दहली के हर रोड़े के ताल्लुक़ से आपको पता करना हो, एक एक ईंट के ताल्लुक़ से, तो हम शेख से रुजू कर सकते हैं। आपकी एक किताब भी है, तो तारीख़ से आपको काफ़ी शगफ़ है और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो हम आपको भी मदऊ करेंगे, आपसे इस्तिफ़ादा करेंगे। सबसे पहले हम शेख मंजूर अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि मुख्तसर वक्त में अपने जामे नसीहतों से, अपने मुनफ़रिद अंदाज़ में हम सामीन को नवाज़ें, कीमती नसीहतों से नवाज़ें। और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि गौर से सुनें और उसको अमली ज़िंदगी में नाफिज़ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम शेख सरफराज अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, अज़ीज़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और मुअज़्ज़ज़ सामीन माँ और बहनों, मैं आपके बगल दिल्ली में रहता हूँ। इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं फिर आऊँगा और फिर बात करेंगे। आज खुसूसी तौर पर शेख को सुनने के लिए आया हूँ और मेरी ख्वाहिश है और ये मौजू भी बहुत अहम है और बहुत अहम के साथ साथ शेख का मुताला भी इस मौजू पर बहुत अहम है। ला रब्बुल आलमीन का एहसान और करम है शेख के साथ, इसलिए हम तमाम हजरात इस मौजू पर इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और उससे जो सुनेंगे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। ये मौजू तिजारत का मौजू, मालियात का मौजू हमारी ज़िंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है, हमारी तमाम इबादतों से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्बत के तमाम मसाइल से। एक लंबी मुद्दत तक मुझे दारुल इफ्ता में काम करने का मौका मिला। मुश्किल से ही किसी ने ऐसे सवालात पूछे होंगे कि मैं फ़ला तिजारत करता हूँ, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। ऐसे सवालात बिल्कुल नहीं आते हैं। मैंने सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के फ़तावों पर काम किया और उन फ़तावों को पढ़ते हुए कई ऐसे फ़तवे मिले जिसे पढ़ करके देख करके सोचने लगा कि हमारी तरजीहात कैसे बदली है। पहले के लोग कितना ज़्यादा अपने रोज़ी रोटी के ताल्लुक़ से, मालियात के दुरुस्तगी के ताल्लुक़ से बेदार रहा करते थे। मियाँ साहब के फतावे में एक फतवा है, किसी ने पूछा कि अंग्रेज़ी जो रंग बनता है, क्या यह रंग बनाना और उससे कपड़े रंगना जायज़ है। जाहिर सी बात है उस ज़माने में नए नए अंग्रेज़ आए थे और अंग्रेज़ों ने रंग का जो तरीक़ा इख्तियार किया है उसे रंग लाए होंगे। हमारे दिल्ली के रंगसाज़ों को ये परेशानी लाहिक हुई होगी कि आखिर में क्या करें। हिंदुस्तान के अपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े फ़कीह और सबसे बड़े मुफ्ती के पास ये सवाल लेकर के वो पहुँचते हैं कि क्या ये रंग बेच सकते हैं और बना सकते हैं। हज़रत मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने क्या काम किया कि दिल्ली के तमाम रंगसाज़ों को इकट्ठा किया और रंगसाज़ों को इकट्ठा करने के बाद अपनी मस्जिद में उन तमाम से रंग बनाने का तरीक़ा सीखा और फिर उसके बाद उसके जवाज़ का फतवा दिया। ये तरजीहात थी उस ज़माने की। एक जगह और लिखा हुआ है कि किसी ने पूछा है क्या कंडे से जो जानवर के जो है गोबर से ओपले बनाए जाते हैं, क्या उसकी तिजारत जायज़ है, क्या उसे बेच सकते हैं, क्या उसे खाना बना सकते हैं। इतनी मामूली चीज़ें हमारे उलमा से उस ज़माने में लोग पूछते थे और उसका वो जवाब दिया करते थे। किसी ने सवाल पूछा है कि मस्जिद में जो घड़ी लगाई जाती है और उसमें आवाज़ आती है, क्या वो घड़ी का इस्तेमाल जायज़ है, हम उसकी तिजारत कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। बाज़ उलमा ने कहा है कि ये नाक़ूस से मुशाबहत रखती है। किसी ने पूछा है कि क्या अंग्रेज़ों का जो है लिबास जो है पैंट शर्ट उसे पहन सकते हैं। तो गोया कि पहले ज़माने के उलमा के पास जो मसाइल आते थे वो अपनी इस्लाह और बिलखुसूस मालियात के शोबे की इस्लाह के लिए वे सवालात होते थे और लोग ये कोशिश करते थे कि हर हालत और हर सूरत में अपने मालियात के शोबे को पाक रखें, क्योंकि इबादत का और अल्लाह से क़ुर्बत का तमाम तर मामला इसी पर मुनहसिर है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम अच्छी तरीके से शेख के खिताबात को सुनेंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में उसे नाफिज करने की कोशिश करेंगे और अपने मालियात के शोबे को पाक और साफ बनाएंगे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब पहुँचने का रास्ता बने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत हमारे साथ आए। मैं आप हज़रात की तरफ से बड़े ही अदब व एहतराम से बरादर मुकर्रम सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आप अपने मौजू पर खिताब
आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा। अब उसके बाद हम बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ हम शेख से, शेख मोहतरम शेख सरफराज़ अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि आप तिजारत की कुछ हराम शक्लें इस मौजू के तहत आप हमारी रहनुमाई करें, अपनी कीमती नसीहतों से नवाजें। हम फिर से मुल्तमिस हैं कि शेख हमें अपनी कीमती नसीहतों से नवाजें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको आज़माइश के लिए पैदा किया और हमारी आज़माइश के लिए बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं। अल्लाह ने हमको दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा किया है और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की हैं। वो चीज़ें जो दुनिया में हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की गई हैं, उन्हीं में से एक बहुत अहम तरीन चीज़ है माल। माल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बहुत बड़ी नेमत होने के साथ साथ माल अल्लाह ताला की तरफ से हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, बहुत बड़ी आजमाइश भी है। एक बंदे के ईमान पर होने की दलीलों में से एक दलील ये है कि वो माल के मामलात में अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो करने वाला है, अल्लाह के हुदूद का ख्याल रखता है, अल्लाह के बनाए हुए दायरे से तजावुज़ नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। फितना मतलब क्या होता है? इम्तिहान, आजमाइश। अल्लाह ताला माल के ज़रिए से हमको आज़माता है। अरबी में जब किसी सोने को खालिस करने के लिए पिघलाया जाता है ना, कुंदन बनाया जाता है, जानते हैं ना? सोने को जब खालिस करना होता है, उसमें जो मिलावट होती है उससे उसको अलग करना होता है, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग करनी होती हैं, तो उसको क्या करते हैं? आग में जलाते हैं। तो सोने को आग में जलाने को अरबी में कहा जाता है फितनतुज़ ज़हब, सोने का फितना। यानी जब आग में जलाया जाता है तो क्या होता है? सोना अलग हो जाता है और उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो उसमें मिलावट होती है, वो अलग हो जाती है। ऐसे ही अल्लाह ताला माल के मामले में ईमान वाले बंदों को आज़माता है, तो ये पता चलता है कि कौन से ईमान वाले अपने ईमान के दावे में खालिस हैं और किन के दावे में कमज़ोरी है और मिलावट है। जो माल के मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी से ख़ुद को बचा ले गया, वो उसके ईमान के खालिस होने की दलील है। और जो माली मामलात में अल्लाह ताला की शरीयत की पाबंदी नहीं कर सका, इसका मतलब वो ईमान की दावेदारी में सच्चा नहीं है, खोट है उसके ईमान के दावे में। तो माल बहुत बड़ी आजमाइश है, माल बहुत बड़ा इम्तिहान है। बल्कि ख़ास तौर पे इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अल माल। हर उम्मत का एक फ़ितना होता है, हर उम्मत को अल्लाह ताला किसी न किसी चीज़ से आज़माता है। हर कौम की अल्लाह ताला अलग अलग आजमाइश करता है। मेरी उम्मत का फ़ितना क्या है? माल। जैसे पुरानी उम्मतों में अलग अलग फ़ितने हुए ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को
किसी अलग चीज़ से आजमाया गया, किसी की आजमाइश गाय से हुई, किसी की आजमाइश पानी की मछली से हुई, किसी की आजमाइश अल्लाह ताला ने जंग से की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की आजमाइश ऊँट से की अल्लाह ताला ने। इस कौम की आजमाइश अल्लाह किससे करता है? व फितनत उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल है। मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा लोगों की आजमाइश और सबसे शदीद आजमाइश किस में होगी? माल के मारे में होगी। और बहुत सारे लोग इस उम्मत के माल के मामले में आकर के फंस जाएंगे, दूसरे बहुत सारे मामलात में निकल जाएंगे। क़यामत के दिन बहुत सारे लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसमें पास हो जाएंगे, माल की सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। ऐसे लोग होंगे कि नमाज में पकड़ नहीं होगी, रोज़े में पकड़ नहीं होगी, हज और ज़कात में पकड़ नहीं होगी, माल के मामले में आगे फंस जाएंगे। हदीस है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे नेक, याती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, नमाज लेकर के आएंगे, मतलब नमाज में प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 वक्ता नमाजी होंगे, रोज़े लेकर के आएंगे, ज़कात देने वाले भी होंगे, लेकिन होगा क्या? याती गदशत महादा, किसी को गाली दी होगी, कज़फ़ हाज़ा, किसी पे तोहमत लगाई होगी, व अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा, व सफ़क़ दम हाज़ा, किसी का खून बहाया होगा। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात में निकल जाएंगे, माली मामलात में आके फंस जाएंगे। उनकी नेकियां लेकर के मुस्तहिकीन को दे दी जाएगी, मज़लूमीन को दे दी जाएगी, नेकियां ख़त्म होगी तो मज़लूम का माल की गुनाह लेकर के उनके सरों पे लाद के जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। माली मसला कोई हल्का मसला नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई इनका खा लो, उनका लूट लो, इनका मत दो, उनका ले लो, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, हज करके आ जाओ, आखिरी उम्र में सारा सब कुछ साफ़ हो गया। ये नहीं चलने वाला अल्लाह के यहाँ पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया युग़फ़रु लिशहीदिन कुल्लु ज़म इल्ला दैन, शहीद का हर गुनाह माफ़ हो जाता है, उसका कर्ज़ माफ़ नहीं होता। सोचिए, शहीद है, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दी है, किसी का कर्जा लेकर के बैठा था, नहीं लौटाया, अल्लाह ताला शहीद का भी कर्जा माफ़ नहीं करता। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई आदमी अगर मर जाए, दोबारा ज़िंदा किया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, दोबारा ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए, 3 मरतबा भी अगर अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाए, उसका कर्जा तब भी माफ़ नहीं होता है। माल का मसला इतना हसास और नाजुक मसला है। माल के मामले में बंदा अगर अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा ले गया, 40% तो उसका इम्तिहान क़यामत के दिन वैसे ही कामयाब है। अगर माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बचा लिया तो 40% कामयाब है वो। और 40% मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई क़यामत के दिन 5 सवाल होने वाले हैं ना। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाया आदम की औलाद अपना कदम नहीं हिला पाएगी जब तक के 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों में से 2 सवाल मुस्तकिल माल ही के बारे में होने वाले। व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह, आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो मान लो कि अगर क़यामत का पर्चा 100 नंबर का है तो माल से मुतालिक नंबर कितने? 40। 100 नंबर में से 40 नंबर सिर्फ माल के बारे में। और बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे माली मसाइल में। मैं खाली यही सोचता हूँ भाई, और सारी तिजारत की हराम शक्लें जाने दें। अल्लाह ताला अगर जहेज़ और विरासत इन्हीं 2 मसलों में अगर अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ हुई तो 80-90% हिंदुस्तान के मुसलमान तो वहीं बस जाएंगे। हाँ, और जो तिजारत में लेन देन हराम जो मसला है वो अपनी जगह पर, जहेज़ और विरासत के मसले में आधी आबादी तो वैसे ही जाएगी। औरतों के बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि चलो ये तिजारत नहीं करती हैं तो माल कहाँ से कमाया, मैं तिजारत वाले मसले में तो बच जाएंगी। पर ये जो इतनी लंबी लंबी फहरिस्त बना करके लेके जाती हैं अपने बेटे की शादी के मौके पर वसूल करने के लिए, जो उसको दूध पिलाने से लेकर के तालीम दिलाने तक 1-1 रुपया वसूल करती हैं, ये सारा जहेज़ का 1-1 रुपया जो आप वसूल करती हैं ना, अल्लाह ताला के क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा कि किस हक़ से लिया था भाई। बेटा बेचने गई थी कि उसकी कीमत वसूल कर रही हो? हाँ, एक चम्मच जो जहेज़ में मांगा है ना, अल्लाह ताला के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं पहले सोचता था अच्छा माली औरतों का अच्छा है, माली मसले में तो उनके यहाँ पकड़ नहीं होने वाली।
फिर जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मैं सोचा जहेज़ में तो बड़ी पकड़ी जाएंगी, हाँ, और माल कहाँ से कमाया इसमें उतनी पकड़ शायद नहीं होगी, लेकिन माल कहाँ से खर्च किया इसमें डबल पकड़ होगी, क्योंकि वो शौहर का माल और अल्लाह का माल दोनों का माल है जो शौहर ला करके दे देता है, उसमें फजूल खर्ची करी तो अल्लाह ताला के यहाँ डबल हिसाब देना पड़ेगा। तो माल का मसला बहुत नाजुक मसला है, और ये बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमारे माशरे में शेख ने बताया ना, अल्लाह के नबी की हदीस है, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक दौर ऐसा आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि जो पैसा आ रहा है वो हलाल है कि हराम है, बस पैसा जमा करने की फ़िक्र होगी, मेरी अकाउंट का बैलेंस बढ़ा रहे, मेरी जायदाद बनती रहे, मेरा घर बनता रहे, मेरे पास माल जमा होता रहे, हलाल में आ रहा है हराम में आ रहा है, इसकी परवाह नहीं करेंगे लोग। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये सूरत हाल, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं हर आदमी की मिजाज में वही है, पैसा आना चाहिए कैसा भी आना चाहिए, पैसा आए कैसा भी आए, हलाल आ रहा है हराम आ रहा है, इनकी लूट लो। मतलब बाज़ लोग तो बिल्कुल घात लगा के बैठे होते हैं, चोरी डाका जनी, किसी को जान लेकर के भी पैसा मिल जाए फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों को, अपने थोड़े से माली मफादात के लिए किसी की जान भी चले जाए। हिंदुस्तान में वो सूरत हाल बन गई है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं गोरखपुर में अखबार की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि बाज़ लोग कुत्ते का खून चढ़ा देते हैं, कुत्ते का खून बेच देते हैं इंसान का खून बता करके, फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। आप देखिए जो करप्शन के मामलात होते हैं, हाँ, छोटे छोटे माली मफादात के लिए कहीं पुल गिर रहा है, गलत सामान लगा दिया, आदमी ये भी नहीं सोचता है कि ये जो मैंने नकली सामान लगाया है पुल गिर जाएगा, आपके यहाँ पे एयरपोर्ट गिर गया, इंसान की मौत हो जाती है। बनाने वालों का क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा माली मफादात उनके पूरे हो जाते हैं। तो हम तो ये दौर देख रहे हैं, काफिरों से क्या शिकवा करें, ख़ुद मुसलमानों में आप देखें क्या सूरत हाल है। हाँ, हलाल हराम आ रहा है, परवाह ही नहीं रह गई, परवाह ही नहीं रह गई, हलाल आ रहा है हराम आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, बेईमानी करके आ रहा है, छोटी छोटी मतलब एक एक बालिश ज़मीन के लिए आदमी अपना दीन और ईमान बेच दे रहा है। और ये मैं बेदीन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो बेनमाजी है, जिसको नमाज रोज़े से नहीं लेना देना है, वो हलाल और हराम की फ़िक्र नहीं करता है, समझ में आता है कि भाई उसको आखिरत की फ़िक्र ही नहीं है। अच्छे खासे मैं देखता हूँ मस्जिद में है, दाढ़ी है बड़ी बड़ी, नमाजी है, पर 1 रुपया भी किसी का हराम खाने मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी मिजाज के लोग हैं। तो बड़ी तादाद तो ऐसे ही लोगों की है जिनको हलाल हराम की कोई परवाह नहीं रह गई है, सूद से आ रहा है, चोरी से आ रहा है, डाका जनी से आ रहा है, बस आना चाहिए। बहुत कलील तादाद मुसलमानों में ऐसे लोगों की बची है, थोड़े से लोग जो हलाल हराम के बारे में फ़िक्र करते हैं, माशाल्लाह ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जो फ़िक्र करते हैं कि मेरी कमाई हलाल में रहे, हराम में ना जाए, मेरे जो इनकम है वो हलाल ज़रिए से मैं खाऊं, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। पर ये जो थोड़ी सी तादाद हलाल और हराम की फ़िक्र करने वाली है, इनमें भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास हलाल और हराम के उसूलों का इल्म नहीं है। हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, मोटा मोटा जानते हैं कि बैंक में पैसा दो तो बैंक से जो इंटरेस्ट आता है वो हराम है, और या धनी को कर्जा दे ले करके उसको सूद देना हराम है, मोटा मोटा जानते हैं। लेकिन हराम तो हमारी तिजारत में मुख्तलिफ़ शक्लों में शामिल हो गया है, पर कभी इसकी कोशिश ही नहीं करते हैं कि मोतबर मुस्तनद उलमा के सामने बैठ करके अपना कारोबार बता करके और उलमा से मालूम करें कि कारोबार में ये शक्लें हलाल हैं या हराम है। जैसा शेख ने कहा ना, अब वो मिजाज ख़त्म हो गया कि लोग उलमा से हलाल और हराम के बारे में, कारोबार के बारे में सवाल करें। दारुल इफ्ता का मुझे भी तजर्बा है 7-8 सालों का, बेशतर सवालात यानी 80-90% सवालात जो है वो या तो विरासत के बारे में आते हैं या तो तलाक़ के बारे में आते हैं। हर दारुल इफ्ता का यही हाल है, या तो विरासत के बारे में कुछ सवाल होता है या तो दारुल इफ्ता के बारे में सवाल होता है। विरासत के बारे में भी सवाल वही करता है जिसका हक़ जार है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हक़ खाने वाला आकर के पूछे मुझे किसको देना है। जिसका नहीं मिल रहा है वो आकर के विरासत के बारे में सवाल करता है कि मेरा नहीं मिल रहा है, और उसको बता भी दिया जाए ना कि तुम्हारा जो नहीं मिल रहा है वो अगर तुमको मिलेगा तो तुमको भी तेरे तरह देना पड़ेगा, तो वो भी सवाल करने नहीं आता है। मतलब हमारे पास ऐसे भी मसाइल आए कि 3 भाई हैं, अब एक भाई का हिस्सा नहीं दे रहे, तो जिसका नहीं हिस्सा मिल रहा है वही आता है विरासत का मसला पूछने के लिए। और जब उससे पूछो कि भाई अच्छा कितने भाई बहन हैं, तो बोलता है मौलाना बहनों का छोड़ दे, सिर्फ भाइयों का बताएं। तो मैंने बोला अच्छा आप मुझे क्या समझते हैं, मैं चाय बनाने वाला हूँ, हाँ क्या आप बोलेंगे शक्कर कम कर दो और चाय पत्ती ज़्यादा कर दो तो आपके हिसाब से फतवा जो है वो पैकेज बना करके आपको दे दूँगा? भाई यहाँ से या तो शरीयत का हुक्म बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा।
आपके हिसाब से फतवा मॉडिफाई करके नहीं बताया जाएगा कि भाइयों का तो बता दो लेकिन बहनों का छोड़ दो। तो उसने कहा अगली मरतबा बताता हूँ, उसके बाद वो कभी नहीं आया। तो माशी मसाइल में ये बहुत बड़ा मसला है कि एक तो तबका जो हलाल पर इक्तिफ़ा करना चाहता है, हलाल पर डिपेंड रहना चाहता है, हराम से बचना चाहता है, वो है ही बहुत कम, और वो बहुत कम भी जानता नहीं है कुछ। तो वो नादानी में बहुत सारे लोग हराम खा रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि हम हराम खा रहे हैं। इसलिए उलमा ने एक उसूल बाकायदा बताया है, ला यजूज़ुल इक़दाम अलल फ़िल हत्ता यारिफ़ हुक्म अल्लाह फ़ीह। किसी भी काम को करना जायज़ नहीं है जब तक उसके बारे में बंदा शरीयत का हुक्म ना मालूम कर ले। कोई काम सिर्फ ये बुयू के बारे में नहीं, ज़िंदगी के तमाम मसाइल में कोई काम आप करने जा रहे हैं पहले शरीयत से उसका हुक्म मालूम करें। वल्लाही अफसोस होता है हमारे यहाँ जहालत पर। यानी सिर्फ बुयू का मसला नहीं है, सिर्फ कारोबार का मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों को बेसिक चीज़ों का इल्म नहीं है दीन के बारे में। क्योंकि भाई दीनी मजलिसें होती हैं, ले दे करके चंद एक दीनदार लोग ही उसमें शामिल होते हैं। बड़ा तबका उसको ना उलमा से कुछ लेना देना है, ना इल्मी मजलिसों से कुछ लेना देना है, ना दीनी मजलिसों से कुछ लेना देना है। हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं जो तकरीर के नाम पे इंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो वो जलसों में जाते हैं ताकि मज़ा आए। हाँ, मज़ा लेने के लिए जले। इसलिए हमारे यहाँ जो मार्केट है तकरीरों की, उसमें जो जितना इंटरटेन करता है उसका रेटिंग उतनी हाई है। इल्म नहीं सीखना चाहते लोग, तकरीर के नाम पर भी लोगों को मज़ा चाहिए, तफरीह चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। और इसका नतीजा ये है कि बेसिक चीज़ों की मालूमात नहीं है। मतलब मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ शेख, मतलब 20-40 साल का आदमी है, उसको ये नहीं पता कि बीवी से बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करना पड़ता है, आदमी नापाक हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं। अभी मेरे पास एक मेवात से एक मसला आया। एक साहब ने बताया कि शादी हो चुकी थी उनकी और 4-5 बच्चे भी हो चुके थे, 10-15 साल हो चुके थे शादी हो करके। और एक मरतबा सास से झगड़ा हो गया। तो सास से झगड़ा हुआ, जब झगड़ा बढ़ गया तो सास ने बोला तू मुझ पे क्या चिल्लाता है, मैंने तो अपना दूध तुझको पिलाया। दामाद को बोला। लोगों का दिमाग ठनका, मालूम करना शुरू किया तो पता चला वो सास उसकी रज़ाई माँ है और उसको पता ही नहीं कि रज़ाई बेटे से बेटी का निकाह नहीं कर सकते। तो ये शरीयत को इल्म नहीं हासिल करने के बहुत ज़्यादा नुकसानात है। उसमें से एक नुकसान ये भी है कि शरीयत के जो मसाइल हैं वो वाक़फ़ियत नहीं होती, तो आदमी नादानी में हराम खा रहा होता है। इसलिए मैंने फरमाया ना कि आदमी क़यामत के करीब वो दौर आएगा कि बंदा सूद से बच नहीं पाएगा, कुछ नहीं तो कम से कम उसका धुआं तो उसको आकर के लगेगा। और हमारी सूरत हाल यही बन गई है कि धड़ल्ले के साथ लोग सूद खा रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं हराम, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्योंकि शरीयत की मालूमात कभी हासिल ही नहीं की। इसलिए हज़रत उमर कहा करते थे ला यबीउ फ़ी सूक़िना मन लम यतफ़क़्क़ह इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। हमारी बाज़ार में वो आदमी तिजारत नहीं करेगा जिसके अंदर दीन की समझ ना हो। पाबंदी लगा दी उन्होंने कि हमारे यहाँ पर कारोबार वही करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं? अल्लाह का फज़ल दिल। हमारे बाज़ार में तिजारत वही आदमी करेगा जिसको दीन की समझ हो। जिसको दीन की समझ नहीं होगी, हलाल को हराम समझ करके, कभी ऐसा होगा कि हलाल को हराम समझ करके उससे बचेगा, कभी ऐसा होगा कि हराम को हलाल कर लेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब तो मेरे पास इतना तो मौका नहीं है ना कि जो तिजारत के सारे मसाइल है वो आपके सामने रखूं। जो भी तिजारत आप करते हैं मुस्तनद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तिजारत के मसाइल ऐसे मसाइल होते हैं जिसका इल्म हर आलिम को नहीं होता है। तो ये नहीं कि किसी भी मस्जिद के छोटे से इमाम को पकड़ा, चाय पिलाई, फतवा निकाला हलाल का, अपने लिए हलाल कर लिया। ये भी बहुत होता है कि मस्जिद के इमाम बेचारे वैसे दबाव में होते हैं और तिजारत के मसाइल, ख़ास तौर पे तिजारत के जो जदीद मसाइल हैं वो बहुत सारे बेचारे अइम्मा को पता नहीं होता है। तो मौलाना को एक चाय पिलाई, खाने पे एक दावत ले ली, अपनी तरफ से गढ़ करके गलत सूरत हाल बता दी और फतवा ले लिया और मौलाना को जहन्नम में ढकेल करके खुद जन्नत में चले गए। हज़रत इब्न अब्बास इसलिए कहा करते थे मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि अपनी पीठ को उसके लिए जहन्नम का पुल बनाऊँ। हाँ, कि मेरे से फतवा लेके अपना हलाल कर लो और मुझे जहन्नम में ढकेल दो। सही सूरत हाल बताइए। जो फतवा पूछने वाले उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है ना, करते कुछ है बोलते कुछ। तिजारत की शक्ल कुछ और होती है और बताते कुछ और है ताकि मौलाना एक बार बोल दें कि हलाल है, बस एक बार मौलाना हलाल बोल दें, उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी मौलाना पर है। मैं इससे मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह अभी आगे।
तो अगर आप गलत सूरत हाल बता करके फतवा लें, मसला ये कि हमारे माशरे में लोग फतवा पूछते नहीं हैं। तिजारत के मसाइल में लोग फतवा नहीं पूछते, फतवा उगलवाते हैं कि मौलाना उगल दे फतवा। हाँ, उगलवाते हैं। इसे आजकल मैं देख रहा हूँ लोग सवाल करते हैं तो ये नहीं पूछते हैं मौलाना हलाल है कि हराम है, बोलेंगे मौलाना हलाल तो है ना, पहले से सवाल बनाए रहेंगे मौलाना हलाल तो है ना, चाहे मौलाना बोल दे हलाल तो है। तो सही सूरत हाल बताइए, सही सूरत हाल बता करके, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वक्त हम सवाल जवाब के भी रखेंगे, तो सही सूरत हाल बताइए, जो चीज़ जैसी है वैसी बता करके उलमा से मसाइल सीखिए और हलाल पर इक्तिफ़ा कीजिए, हलाल खाने की और हलाल अपने बच्चों के पेट में डालने की कोशिश कीजिए। दुनिया में वल्लाही इस दौर में बहुत बड़ी कामयाबी यह है कि आदमी हराम से बच जाए, माल के मामले में बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते। तो कुछ बेसिक मैं 3 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज के अपने दर्स में आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला तो किसी भी तिजारत के हलाल होने के क्या उसूल हैं, तिजारत यानी किसी भी ट्रांजैक्शन के, किसी भी लेन देन के हलाल होने के लिए शर्तें क्या हैं। दूसरा, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई तिजारत हराम हो जाती है। और तीसरा, कुछ ऐसे हमारे माशरे में तिजारत के तरीके, लेन देन के तरीके जो हराम हैं, उसमें से कुछ की मैं निशानदही भी इंशाअल्लाह ताला करूँगा। सबसे पहले एक बहुत बेसिक और बुनियादी उसूल समझिए तिजारत का, कि शरीयत में हर तिजारत हलाल है जब तक उसके हराम होने की दलील ना मिले। हर लेन देन का तरीका, हर बै कहते हैं, बै ये लफ्ज़ बार बार आएगा, बै और बुयू। बै का मतलब क्या होता है? ख़रीदना और बेचना, किसी चीज़ को ख़रीदना और बेचना। तो हर तरह की बै, हर तरह की ख़रीदो फरोख्त हलाल है जब तक उसके हराम होने की दलील ना मिल जाए। इबादत का मामला इसके बरखिलाफ़ है। इबादत में क्या है? हर इबादत हराम है जब तक उसके हलाल होने की दलील ना मिल जाए। ये फ़र्क होता है बै में और इबादत में। भाई जैसे मिसाल के साथ बताता हूँ आपको, आप देखें किसी आदमी को कल दोपहर के वक्त हाथ उठा करके धूप में खड़ा है, किबला की तरफ चेहरा करके, आप उससे पूछो कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहे मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। आप उससे कहें नहीं ये इबादत का तरीका सही नहीं है, और वो ये बोले मना होने की दलील दो, तो आप क्या बोलेंगे? इस इबादत के तरीके के मना होने की दलील दी जाएगी? नहीं, इबादत में मना की दलील नहीं दी जाती है, सबूत की दलील दी जाती है ना। आप कहेंगे ये इबादत है, हर इबादत हराम है, सिर्फ वो इबादत हलाल है जिसके बारे में सबूत मिल जाए कि अल्लाह के नबी ने इस तरह से अल्लाह की इबादत की है। इबादत में मना की दलील नहीं दी जाती, किसकी दलील दी जाती है? सबूत की दलील दी जाती है। तो अगर तुम इबादत कर रहे हो तो दलील देना किसकी जिम्मेदारी है? जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, जो रोक रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। भाई इसीलिए तो हम ईद मिलाद मनाने से मना करते हैं। अगर कोई ईद मिलाद के बारे में कहे मना की क्या दलील है? मना की दलील यही है कि अल्लाह के नबी नहीं मनाया। हर वो चीज़ जो बतौर इबादत की जाए उसके सबूत की दलील देनी पड़ेगी, मना की दलील नहीं देनी पड़ेगी। तिजारत का मामला इसके बरक्स है। कोई आदमी मान लीजिए किसी चीज़ की तिजारत कर रहा है, जलेबी बेच रहा है, हाँ, और आप उसको जा करके बोले भाई जलेबी बेचना हराम है, हाँ, वो बोले दलील गए तुम्हारे पास, तो ये बोले जलेबी बेचने की कोई दलील अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं मिलती, अल्लाह के ज़माने में जलेबी नहीं बेची जाती थी, हाँ। तो जलेबी बेचने से अगर आप किसी को मना कर दें तो दलील कौन देगा? जो बेच रहा है वो, या जो मना कर रहा है वो? जो मना कर रहा है वो दलील देगा। बयू में, तिजारत में मना करने वाले को दलील देनी पड़ेगी, सबूत की दलील नहीं देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ताला ने हर तरह की बै हलाल की है। तो जो चीज़ भी बै है, तिजारत है, लेन देन है, ख़रीदो फरोख्त है, असल उसमें क्या है? असल उसमें हलाल है। इबादत में असल हराम है, बै में असल हर बै हलाल है जब तक उसके हराम होने की दलील न मिले, बशर्ते कि बै की शर्तें उसमें पाई जाएँ। यानी बै के सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों के साथ कोई बै कर रहा है तो बै करना क्या है? हलाल है। अब किसी भी बै समझ रहे हैं बार बार ना, ये लफ्ज़ बार बार आएगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो बै का लफ्ज़ समझ गए ना, कोई चीज़ को खरीदना और बेचना, उसकी जमा क्या आती है? बुयू। तो किसी भी चीज़ को ख़रीदने और बेचने के लिए, सेल करने के लिए तकरीबन 7 शर्तें हैं।
यानी 7 शर्तें होंगी तो किसी भी चीज़ का ख़रीदना और बेचना हलाल होगा। सबसे पहली शर्त है अत-तराज़ी। तराज़ी का मतलब होता है रज़ामंदी। कोई भी सामान ख़रीदना और बेचना है तो उसके लिए शर्त क्या है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला उस सेल से राज़ी हों, उस ख़रीदो फ़रोख्त से राज़ी हों। ये मोबाइल मैं आपको बेच रहा हूँ, मुझे रज़ामंदी होनी चाहिए कि मोबाइल आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, आप पैसा देने से राज़ी होना चाहिए। किसी का भी माल बग़ैर उसकी मर्ज़ी के हलाल नहीं होता है ना। अल्लाह ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, किसी भी मुसलमान का माल बग़ैर उसकी खुशनुदी के हलाल नहीं है। तो ये बेसिक शर्त है। हमारे यहाँ जो जहेज़ लेते हैं हम इसीलिए जहेज़ को हराम बोलते हैं ना, कि जहेज़ लेने वाला, जहेज़ देने वाला खुशी से जहेज़ नहीं दे रहा होता है, उसको मजबूर करके जहेज़ लिया जा रहा है ना। सामने वाला खुशी से नहीं दे रहा है, उसको अपनी बच्ची की शादी करानी है, पर लड़के वालों ने ये बोल दिया इतना इतना देंगे तो आपकी बेटी से शादी करेंगे, तो अब वो मजबूरी में दे रहा है। बाज़ जगहों पर डिमांड करने की ज़रूरत नहीं आती कि पहले से अंडरस्टूड है कि भाई शादी करना है तो पैसा देना पड़ेगा, जहेज़ देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा, तो अंडरस्टूड होती है दोनों तरफ से बात। इसलिए उलमा ने जहेज़ को रिश्वत की कैटेगरी में रखा है। जैसे रिश्वत लेने वाला देने वाला होता है ना, बाज़ मरतबा रिश्वत देने वाले को, रिश्वत देने वाले से रिश्वत लेने वाला मांगता नहीं है, पर देने वाले को ये पता है कि देंगे नहीं जब तक कि काम नहीं बनेगा, तो वो दे देता है। तो गर्चे वो दे रहा है अपनी तरफ से, पर वो खुश होकर के नहीं दे रहा। वो पता है भाई, जैसे पासपोर्ट वाला है, पासपोर्ट बनाने वाला आता है, सबको ये बात पता है जब तक कि पैसा उसके हाथ में नहीं देंगे पासपोर्ट पास नहीं होने वाला, तो वो मांगता नहीं है। तो मांग नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो हलाल हो गया, समझ रहे। या जो रिश्वत देने वाला है वो भी रिश्वत बोल के थोड़ी देता है। कौन सा रिश्वत देने वाला है जो ये बोलता है ये लीजिए रिश्वत 500 रुपया, ऐसा बोलते हैं हम। हमारे मुंबई वाले बोलते हैं चाय पानी ले लो, बच्चों के लिए मिठाई ले लो, तो उसको चाय पानी बोलने से, तोहफा बोलने से, मिठाई बोलने से वो हलाल हो जाएगा? नहीं ना। तो जहेज़ को भी जहेज़ बोलने से वो हलाल, आप उसको जहेज़ ना बोलें, आप उसको हदिया बोल दें, तोहफा बोल दें, वो हलाल नहीं होगा। किसी भी माल के हलाल होने के लिए खालिस रज़ामंदी शर्त है, किसी भी तरह का सामने वाले पर दबाव नहीं होना चाहिए। इसलिए विरासत के मामलात में जो अपनी बहनों की जायदाद लेके बैठते हैं और बोलते हैं मेरी बहन ने माफ़ कर दिया है, कोई बहन माफ़ नहीं करती, ये सिर्फ एक बहाना है। बहन पर या तो भाई की तरफ से दबाव होता है या तो समाज की तरफ से दबाव होता है, रस्म और रिवाज का दबाव होता है, उस दबाव में वो माफ़ बोल देती है, ज़बान से मैंने माफ़ कर दिया, दिल से वो माफ़ नहीं करती। तो किसी भी मुसलमान का माल उस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक कि वो दिल से ना दे। तिजारत में भी यही उसूल है, कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों उस ट्रांजेक्शन से, उस अक़्द से, उस कॉन्ट्रैक्ट से राज़ी होना चाहिए। उसके चंद एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कभी अगर कोई आदमी है उसके ऊपर कर्ज़ा बाकी है, वो अपने जिनका कर्ज़ा बाकी है उनको नहीं लौटा रहा, तो हुकूमत मजबूर करके उसका सामान बिकवा करके कर्ज़दारों को कर्ज़ा दिलाएगी। बाज़ इस्तिस्नात हो सकते हैं, हर उसूल में कुछ जो है ना इस्तिस्नात और एक्सेप्शंस होते हैं, पर यहाँ इतना बड़ा हमारे पास टाइम नहीं कि हर मसले के हम इस्तिस्नात और एक्सेप्शंस भी बयान करें, तो बेसिक उसूल मैं बयान कर रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है? अत-तराज़ी, दोनों लोग, बेचने वाला ख़रीदने वाला, बायर और सेलर, ये दोनों एग्री होना चाहिए। इसलिए हम एग्रीमेंट कहते हैं ना अक़्द को, कि दोनों लोग उससे राज़ी हैं। दूसरा, जो तिजारत करने वाला है, बेचने वाला और ख़रीदने वाला, ये दोनों एलिजिबल होने चाहिए किसी सामान को बेचने और ख़रीदने के लिए। जाइज़ुत तसर्रुफ़ इसको कहा जाता है, अहल होने चाहिए सामान बेचने का। और एलिजिबिलिटी में क्या क्राइटेरिया है? दोनों आकिल होने चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, और दोनों बालिग होने चाहिए। बालिग यानी बच्चे नहीं होने चाहिए। अब इसमें भी इस्तिस्नात है कि भाई बच्चा छोटा है, असलन ये है कि वो बड़ी चीज़ें नहीं बेच सकता, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद बेच सकता है। 10 रुपया लेके गया, डेयरी मिल्क लेकर के आ गया, ख़रीद सकता है ना। पागल आदमी भी छोटा मोटा सामान गया, छोटी मोटी सब्ज़ी तरकारियाँ लेकर के आ गया, इतना जायज़ है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन बड़ा होता है उसके लिए क्या शर्त है? आकिल होना चाहिए और बालिग होना चाहिए, है ना। बच्चा नहीं होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए। मसलन कोई आदमी पागल है, अचानक पागल हो गया और उसका करोड़ों का घर है, और आप उसको 1 लाख रुपया दें और कहें अपना घर मुझे बेच दो। अब वो पागल आदमी, उसको क्या समझ में आता है? उसने 1 लाख में आपका घर, उसने अपना घर बेच दिया, तो वो घर आपके लिए हलाल होगा? नहीं हलाल होगा।
कोई बच्चा है, उसके वालिद ने विरासत में बड़ी जायदाद छोड़ी है और वो करोड़ों की जायदाद आप चंद लाख रुपया दे करके बोले बेटा मुझे बेच दो और ले लें, उससे तो हलाल होगा? नहीं हलाल होगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है कि जो बेचने वाले हैं वो क्या होने चाहिए, ख़रीदने वाला और बेचने वाला जाइज़ुत तसर्रुफ़, एलिजिबल होना चाहिए किसी भी एग्रीमेंट और किसी भी बै को करने के लिए, किसी भी तिजारत को करने के लिए। तीसरी शर्त यह है, जो सामान बेचने वाला है या तो वो सामान का मालिक हो या उस मालिक का कायम मकाम हो, या तो वो खुद मालिक होना चाहिए या मालिक की तरफ से इजाज़त होनी चाहिए उसको सामान बेचने की। जो जिस सामान के आप मालिक नहीं हैं उस सामान को आप नहीं बेच सकते, उसूली बात है ये मसला याद रखेंगे तो आगे के मसाइल जब मैं बताऊंगा ना कि कौन कौन सी तिजारत की चीज़ें हराम है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये हराम क्यों है, आपको ही जवाब देना है। इसलिए उसूल याद रखिए, क्या होना चाहिए, या तो वो मालिक हो या मालिक की तरफ से मजाज हो, इजाज़त हो उसको सामान बेचने की। अब मालिक की तरफ से 4 किस्म के लोग हैं जो मालिक के कायम मकाम होते हैं, मालिक के जैसे होते हैं, मालिक के नायब होते हैं। पहला है वली। वली का मतलब होता है गार्जियन। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके अब्बा की इंतकाल हो गया, अब उसके अब्बा का कारोबार है, अब कारोबार का मालिक बच्चा बन गया क्योंकि वो वारिस है, पर बच्चा तो कारोबार नहीं कर सकता है ना, तो उसकी तरफ से जो उसका गार्जियन है, मान लीजिए उसका चाचा है, वो कारोबार करेगा। मिल्कियत किसकी है, बच्चे की है, पर बच्चे की तरफ से उसका सामान उसका जो गार्जियन है वली वो बेच सकता है। तो पहला क्या है, वली। दूसरा है वसी। वसी का मतलब कोई आदमी वसीयत कर दे कि मेरे मरने के बाद, मसलन कोई आदमी कहे मेरे मरने के बाद आप मेरा फ़लाँ खेत बेच करके गुरबा में सदका कर देना, तो अब जिसको मैंने इजाज़त दी है, वसीयत की है उसके लिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरा फ़लाँ सामान बेच करके गरीबों में सदका कर देना, वो क्या है, मालिक तो नहीं है पर वो वसी है, तो उस वसीयत की वजह से वो मालिक के सामान में तसर्रुफ़ कर सकता है, बेच खरीद सकता है। तीसरा है वली, वसी, वकील। वकील का मतलब होता है एजेंट। वकील का मतलब क्या होता है, एजेंट। तो एजेंट कोई सामान बेच खरीद सकता है। जैसे मेरा घर है, मैंने किसी जो दलाल होते हैं ना उसको कहा भाई मेरा घर आप बेच दो, 50 लाख मुझे देना, बाकी जितना बड़ा आपका, तो अब वो मेरा घर बेच सकता है। हालांकि वो वकील, वो मालिक नहीं है, वो क्या है, वकील है, एजेंट है वो। और चौथा है नाजिर। वकील, वसी, वली, वकील, वसी और नाजिर। नाजिर का मतलब होता है ट्रस्टी, जो वक्फ़ की जायदाद की निगहबानी करता है। जैसे ये मस्जिद वक्फ़ है ना, तो अब मस्जिद का मान लीजिए ये पंखे पुराने हो गए, अब जो ट्रस्टी हैं उनको इस नए पंखे लगाने, अब उन्होंने पुराने पंखे निकाल लिया, अब वो पुराने पंखे किसी को बेच सकते कि नहीं बेच सकते, हाँ, लेकिन वो मालिक तो नहीं है, ट्रस्टी हैं, नाजिर हैं, है ना। ट्रस्टी को अरबी में क्या कहते हैं, नाजिर। तो ट्रस्टी भी गर्चे सामान उसका अपना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो उसकी निगहबानी करने वाला है तो वो उसको बेच सकता है। तो ये चौथी शर्त है। तीसरी शर्त है, पहला क्या है, जो बेचने वाले हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, राज़ी होने चाहिए। दूसरा क्या है, जो बेचने वाले हैं वो एलिजिबल होने चाहिए सामान बेचने और ख़रीदने के। तीसरा, मालिक होना चाहिए जो सामान बेच रहा हो। चौथा, जो सामान बेच रहे हैं आप वो मकदूर अलग तस्लीम होना चाहिए, यानी बेचने वाला उस सामान की पोजीशन दे सकता हो, उसको आपके कब्ज़े में दे सकता हो। आप ऐसा सामान नहीं बेच सकते जिसको आप पोजीशन ना दे सकते हो, जो कब्ज़े में देना आपके इख्तियार में ना हो। जैसे इसको हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह की किताबें उसका मिसाल होती है, अत्तैरु फ़िल हवाई वस्समकु फ़िल माई। हवा में मान लीजिए आपने कबूतर पाला हुआ है, हवा में उड़ रहा है, और आप बोलते हैं कि मैं आपको ये कबूतर 1000 रुपये में बेचता हूँ, पर कबूतर पकड़ के देना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी है। जो चीज़ आप पकड़ करके कब्ज़े में नहीं दे सकते वो चीज़ आप बेच नहीं सकते। वस्समकु फ़िल माई, समंदर में पानी के अंदर मछली है, आपने कहा इसमें एक मछली है मेरी और मैं आपको 4000 में देता हूँ, तो ऐसा काफ़ी नहीं है, आपको वो चीज़ कब्ज़े में देनी पड़ेगी। डिलीवरी देना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, बेचने वाले की। बेचने वाला अगर डिलीवर ना कर सकता हो तो वो सामान नहीं बेच सकता है। उसकी बहुत सारी मिसालें, जैसे जदीद दौर में क्या होता है, आपका कोई खेत है, उस पर किसी दादे ने कब्ज़ा कर लिया, किसी डॉन ने कब्ज़ा कर लिया है, अब आप उसको नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि बवेज जिसको देंगे उसको कब्ज़ा कैसे देंगे, कब्ज़ा तो उस पर किसी और का है, मुकदमा चल रहा है, आप उसको उसके कब्ज़े में पोजीशन में दे ही नहीं सकते।
तो आप नहीं दे। ऐसी चीज़ जिसको आप, या पुराने ज़माने में कहा जाता था अब्दुन आबिक, कोई ग़ुलाम है वो भाग गया है, हाँ, या उसकी आज की मिसाल है कोई गाड़ी है चोरी हो गई है, तो आप किसी को बोलें भाई 10 लाख की गाड़ी है, 5 लाख मुझे दे दो, आप ढूंढ लो, मिल गई तो आपकी। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो सामान है वो अगर आप उसको कब्ज़ा नहीं दे सकते तो आप वो सामान नहीं बेच सकते। तो वो चीज़ मक़दूर अलग तस्लीम होनी चाहिए। कितना हो गया? 4 हो गया। 5वां यह है कि वो चीज़ हलाल होनी चाहिए जो आप बेच रहे हो, है ना। ऐसी चीज़ जो बग़ैर हाजत के हलाल हो। बग़ैर हाजत का मतलब भाई हाजत के वक्त तो हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती है ना। जैसे मुर्दार भी हलाल हो जाता है जब ज़रूरत होती है तो मुश्किल हालात में मुर्दार नहीं बेच सकते आप, समझ रहे हैं। जैसे कोई आदमी बहुत भूखा है, अब वो मरने जा रहे हैं, तो आप उसको मुर्दार नहीं बेच सकते। ऐसी चीज़ जो बग़ैर हाजत के हलाल हो, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये सारी चीज़ें आप नहीं बेच सकते, है ना। चाहे वो चीज़ फ़ी नफ्सी ही हलाल हराम हो, या ऐसे ही वो चीज़ें जो फ़ी नफ्सी ही तो हलाल हों लेकिन उनका इस्तेमाल किसी हराम में हो रहा हो तो वो भी नहीं बेच सकते, समझ रहे हैं। फ़ी नफ्सी ही हराम हो तो भी वो सामान नहीं बेच सकते। जैसे शराब नहीं बेच सकते, तम्बाकू नहीं बेच सकते, सिगरेट नहीं बेच सकते। ऐसे ही कोई चीज़ हलाल हो लेकिन उसका इस्तेमाल किसी हराम काम में होने वाला हो तो उसको नहीं बेच सकते। मसलन अंगूर क्या है? क्या भाई अंगूर क्या है? इतना मतलब सोच रहे मौलाना कहीं अंगूर भी तो नहीं हराम हो गया, हमको आज तक पता नहीं था। अंगूर हलाल है भाई, हाँ अंगूर हलाल है। पर एक कंपनी है जो उस अंगूर का शराब बनाती है और आपको पता है कि आप अगर अंगूर देंगे उस कंपनी को तो वो शराब बनाएगी, तो क्या शराब बनाने वाली कंपनी को अंगूर बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। अगर आपको यकीन है कि आपके बेचे हुए हलाल माल का इस्तेमाल हराम होगा, या ज़न्ने गालिब है, ज़न्ने गालिब यानी ज़्यादा इम्कान ये है कि इसका हराम में इस्तेमाल होगा। मान लीजिए यकीन तो नहीं है लेकिन आपको गालिब गुमान आपका यही है कि अगर ये ले गया तो इसका हराम इस्तेमाल करेगा, तो भी उस सामान को आप नहीं बेच सकते। भाई छुरी बेचना हलाल है ना, हाँ छुरी बेचना हलाल है, लेकिन अगर उस छुरी के बारे में आपको पता, एक आदमी गुस्से में आया किसी से लड़के और आपसे बोला लाओ छुरी दो मुझे 100 रुपये की, आपको पता है ये गुस्से में आदमी है, छुरी लेकर के ये किसी को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, है ना, क्योंकि आपको पता है या गालिब गुमान है कि इस छुरी का ये गलत इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे लोग स्क्रैप का कारोबार करते हैं और शराब की कंपनियों को बॉटल बेचते हैं, बोलते हैं उनका जिम्मेदारी, हम तो हलाल चीज़ बेच रहे हैं। शराब बनाने वाली कंपनियों को आप बोतल नहीं बेच सकते। समझ में आ रहा है ना मसला। जिस चीज़ के बारे में गालिब गुमान हो या यकीन हो कि इसका गलत इस्तेमाल होगा वो आप नहीं बेच सकते, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो। कोई सर्विस भी अगर ऐसी है जो हराम है तो वो जायज़ नहीं है। जैसे दाढ़ी छीलना क्या है? हराम है, तो दाढ़ी छील करके पैसा कमाना भी क्या है? हराम है। अल्लाह ने वो उसूली बात है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो, बुराई के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। तो अगर कोई सर्विस है, जैसे आईटी कंपनी में बहुत बड़ा मसला होता है, हमारे यहाँ 80, 90, 60, 70% आईटी का जो काम आता है वो बैंक वालों के लिए आता है, और बैंक का काम अपनी बेसिक में ही हराम है। बैंक बुनियादी तौर पे उसका निज़ाम जो है वो पूरा का पूरा सूद पर मबनी है। तो क्योंकि बैंक का निज़ाम सूद पर मबनी है तो बैंक में किसी भी तरह का ताउन करना क्या है? हराम है। समझ रहे हैं ना, चाहे उसका चपरासी क्यों ना हो। चपरासी क्या कर रहा है ना, वो सूद ले रहा है ना दे रहा है, पर उस निज़ाम का हिस्सा है ना, सूदी निज़ाम का हिस्सा है, तो वहाँ पे चपरासी बनना भी क्या है? हराम है। इसमें फ़र्क करना चाहिए। एक काम का निज़ाम वो होता है जिसकी बेसिक हराम है तो उसके किसी भी शोबे में काम करना हराम है, क्योंकि बैंकी निज़ाम की बुनियाद सूद ही पर है। उसका काम ही, बैंक का काम क्या है? पैसा दे करके सूद बनाना, और जिनसे पैसा लिया था उनको सूद देना। कम शरह सूद पे वो कर्ज़ा लेते हैं और ज़्यादा शरह सूद पे कर्ज़ा देते हैं। यही होता है ना, आप पैसा जमा करते हैं, आपको पूरे साल भर का 3%, 4% सूद देते हैं, और वही पैसा जो आपसे लिया वो किसी कारोबारी को 7, 8, 10, 11, 12, 40% तक के शरह सूद पर देते हैं कर्ज़ा। तो क्योंकि बैंक का काम ही सूद देना और सूद लेना है, उसकी बेस ही हराम है, तो उसके किसी भी शोबे में काम करना हराम है।
बाज़ मरतबा होता है कि कोई काम उसकी बेस हराम नहीं है, लेकिन हराम उसके किसी शोबे में पाया जा रहा है। इसको समझ लें अच्छे से, काम का जो बुनियाद है वो हराम, बुनियादी तौर पे वो काम हराम नहीं है, लेकिन उसकी किसी शोबे में हराम पाया जा रहा है। तो ऐसे कारोबार में आप उस शोबे में तो काम नहीं कर सकते जिसमें हराम पाया जा रहा है, अलबत्ता उसके दूसरे शोबों में काम कर सकते हैं। मसलन भाई कपड़ा बेचना, बनाना, ख़रीदना और बेचना, ये क्या है? हलाल है। कपड़े का कारोबार हलाल है ना। अब एक बहुत बड़ी कंपनी कपड़े का कारोबार करती है और उस कंपनी ने जो कपड़े का कारोबार शुरू किया है उसमें उसने बैंक से कर्जा लिया है, तो अब कारोबार तो हलाल है, उसके यहाँ हराम कहाँ पाया जा रहा है? फिनेंस के शोबे में पाया जा रहा है। बाकी जो लोग कपड़ा बना रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें कोई कहीं पर हराम नहीं है। तो ऐसी कंपनी के फिनेंस के शोबे में तो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके दूसरे शोबे हैं, आप कपड़ा बनाते हैं, कंपनी को दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए। कंपनी जो पैसा आपको दे रही है वो कहाँ से लाई है, ये आपका लुकआउट नहीं है। तो किसी भी तिजारत के हलाल होने के लिए पांचवी शर्त यह है कि क्या होना चाहिए? वो तिजारत जो सामान आप बेच रहे हैं या जो सर्विस आप दे रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए। पांचवी चीज़ यह है कि जो कीमत है, छठी चीज़ ये है कि जो कीमत है वो मालूम होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं बेच सकते हैं जिसकी कीमत अननोन है, मजहूल है, मालूम नहीं है। मालूम नहीं होने की वजह होती है कि बस कुछ कीमत ही नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं ये मोबाइल अपना आपको दे रहा हूँ उन पैसों के बदले में जो आपकी जेब में रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं आपकी जेब में कितना पैसा है, तो हलाल नहीं है। या बात सूरतों में ऐसा होता है ना कि एक चीज़ है उसकी एक ही कीमत नहीं है, 2-3 कीमतें हैं और आपने वो सामान बेच दिया, तो वो भी हलाल नहीं है। जैसे मैं सामान बेचूँ आपको और बोलूँ कि अगर आज आप पैसा देंगे तो ये मोबाइल आपको 30,000 का दूंगा, अगले महीने देंगे तो 40,000 का दूंगा, 2 महीने बाद और देंगे 50,000 का दूंगा, और आपको सामान आपने कहा ठीक है मैंने ख़रीद लिया, और आपने बताया नहीं कि आप आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, तो ये बै हलाल नहीं है। जो कीमत है वो मालूम होनी चाहिए कि कोई सामान आप बेच रहे हैं तो उस कितनी कीमत में बेच रहे हैं। और दूसरा यानी 8वां शर्त किसी भी बै के हलाल होने की है कि कीमत के साथ साथ जो सामान है वो भी मालूम होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं, सामान क्या बेच रहे हैं, आप जो आपने ख़रीदा है वो क्या है। इंश्योरेंस जैसे होता है ना, इंश्योरेंस में आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अब हेल्थ इंश्योरेंस में आपने क्या ख़रीदा आपको पता है? आपको किसी को अटैक भी आ सकता है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी की किडनी ख़राब हो सकती है। पैसा तो आपने दिया, पर इस पैसे के बदले में क्या मिलने वाला है आपको ये पता ही नहीं है ना। मजहूल चीज़ को आपने ख़रीदा है इंश्योरेंस में, तो जो सामान ख़रीदा है वो भी मालूम होना चाहिए। मालूम होने की 2 सूरतें होती हैं, या तो मैं आपको सामान सामने से दिखा दूँ, मैं आपको ये मोबाइल दिखा दूँ, आप मोबाइल देख लें, इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है और इसमें इतना रैम है, इतना रोम है, इतना इसका प्रोसेसर लगा हुआ है। या फिर अगर सामान मौजूद नहीं है तो उसको ऐसे डिफ़ाइन कर दूँ कि आपको हर वो चीज़ पता चल जाए जिसका असर कीमत पे पड़ सकता है, हर वो चीज़ पता चल जाए जिसका असर कीमत पे पड़ सकता है। मसलन भाई अगर मैं बस मोबाइल नहीं है पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा मोबाइल है ये MI का 11T Pro है, इसमें 12 GB का रैम है, 256 GB का रोम है, इसका प्रोसेसर फला फला है। मोबाइल आपको नहीं दिखाया पर उसकी वो सिफ़ात बता दी जिन सिफ़ात का असर मोबाइल की कीमत पे पड़ सकता था। तो अब घर से देखा नहीं सामान, लेकिन आपके लिए वो सामान अब अननोन नहीं रह गया, आपके लिए वो नोन हो गया। तो या तो वो सारी सिफ़ात, कोई ऐसी सिफ़त है जो है वो उससे कीमत पे असर नहीं पड़ने वाला, जैसे कलर है, कलर कोई भी हो सकता है, हाँ, तो कीमत पे अगर असर नहीं पड़ रहा है तो नहीं बताया तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो चीज़ें कीमत को कम ज़्यादा कर सकती हैं वो चीज़ें आप बता दें। तो ये 7 चीज़ें हैं जो किसी भी कारोबार के, किसी भी लेन देन के सही होने के लिए ज़रूरी है। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कोई भी बै हराम होती है। मैंने कहा ना किसी भी बै को अगर आप हराम करें तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी बै को हराम कर सकती हैं। 5 में से कोई एक चीज़ अगर पाई गई तो वो बै क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शन और वो लेन देन हराम हो जाएगा। पहली चीज़ है वही कि जो सामान आप बेच रहे हैं वो हराम नहीं होना चाहिए, ऐन हराम नहीं होना चाहिए। जो सामान जैसे मौसीकी के आलात हैं हलाल है, हाँ, या गाने की सीडियाँ हैं वो हलाल है? नहीं है। जो चीज़ अपने आप में हराम है उसको बेचना भी क्या है? हराम है। तो पहली चीज़ वो जो ऐन है वो हराम नहीं होना चाहिए, जो चीज़ है बेच रहे हैं वो हराम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो चीज़ बेच रहे हैं उसके अंदर कोई भी चीज़, अहम चीज़ पोशीदा नहीं होनी चाहिए। गरर जिसको कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं? गरर। गरर का मतलब कोई भी चीज़
पोशीदा नहीं होनी चाहिए, मतलब वो क्या चीज़ है जो बेच रहे हैं वो भी पता होनी चाहिए, कितने में बेच रहे हैं पता होनी चाहिए, कितना बेच रहे हैं पता होनी चाहिए, हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, कोई अहम चीज़ पोशीदा नहीं होनी चाहिए, मजहूल नहीं होनी चाहिए, कदर नहीं होना चाहिए। तीसरा, सूद नहीं होना चाहिए। किसी भी कारोबार के हराम होने की वजह क्या होती है? उसके अंदर सूद आ जाए। सूद दो तरह का होता है, ये इसको समझ लें, ये मसला बहुत अहम है। सूद कितनी तरह का होता है? तो सूद को अरबी में क्या कहते हैं? हाँ, रिबा। सूद को अरबी में क्या कहते हैं? रिबा। रिबा जो है वो दो तरह का होता है। एक तो सूद होता है जिसको हम सब इंशाअल्लाह ताला जानते होंगे, रिबल कर्ज या रिबत दैन, कर्जा वाला सूद। कर्जे वाला सूद तो हम सबको पता होता है ना भाई। कर्जे वाला सूद क्या होता है कि मैंने आपको 1 लाख दिया और उस 1 लाख के बदले में मैंने कहा जब आप लौटाएंगे तो 1,10,000 लौटाएंगे, तो 10,000 जो मैंने एक्स्ट्रा लिया वो क्या है? सूद है। ये रिबा कभी एक टाइम में होता है, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसको रिबल जाहिलिया कहते हैं, अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, कि भाई 1 लाख मैंने दिया, जब तक आप नहीं लौटाएंगे हर महीने 1,000 बढ़ता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। तो ये रिबा की दो सूरतें होती हैं। ये कौन सा सूद है? लेकिन रिबल दैन, रिबल कर्ज, कर्ज वाला रिबा। लेकिन सूद सिर्फ कर्ज में नहीं होता है, सूद तिजारत में भी होता है, बै में भी सूद होता है। इस रिबा को क्या कहते हैं? रिबल बुयू। रिबल बुयू, रिबल बुयू का मतलब होता है कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहा जाता है ये इन चीज़ों के लेन देन में सूद हो सकता है, इनको अशियाए रिबविया कहा जाता है। 6 चीज़ों का हदीस में जिक्र आया है। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेचते हुए 2 चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है। 6 में से मैं 4 को छोड़ देता हूँ, 2 की बात करता हूँ, क्योंकि 2 जो है हमारे आमतौर पे हमें, सोना और चांदी। सोना और चांदी ये क्या है? अशियाए रिबविया में से हैं। यानी सोना चांदी को बेचने और ख़रीदने के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ उसूल ऐसे हैं जिनका आपको दूसरी चीज़ों में ख्याल नहीं रखना पड़ता है, पर सोने चांदी में रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मसलन कुर्सी बेच रहे हैं आप, मैं आपसे कहूँ मैं आपको एक अपनी कुर्सी देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे 2 कुर्सी दे दें, जायज़ है? काहे नहीं जायज़ है भाई? हो सकता है जायज़। हाँ, कुर्सी अगर बेच रहा हूँ, मैं कहूँ कि आपको 1 कुर्सी देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे 2 कुर्सी दे दें, 1 मोबाइल के बदले में 2 मोबाइल दे दिए, जायज़ है? जायज़ है। पर सोना चांदी ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं कहीं, जो कोई खातून है वो जेवर लेकर के अपना गई सोनार के पास और सोनार से कहा ये मेरा 10 तोला जेवर है, इसके बदले में मुझे नया जेवर चाहिए। तो सोनार ने कहा 10 तोला सोना जो जेवर का है, इसके बदले में आपको 8 तोले का जेवर मिलेगा। औरत ने दिया कितना? जवाब दीजिए तभी, ताकि अंदर से निकले। औरत ने कितना दिया? वापस कितना उसको मिल रहा है? जायज़ है? नहीं जायज़। सोने के बदले अगर सोना बेचना है तो उसमें शर्त है जितना सोना दिया उतना ही सोना ले, सोने में कम ज़्यादा नहीं। अल्लाह में फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि यदन बियदिन सवाअन बिसवाइन, सोने के बदले सोना जितना दिया उतना ही लेना है। समझ रहे? और दूसरी शर्त क्या है? सोने के बदले में सोना ना एडवांस में दिया ख़रीदा जा सकता है, ना उधार में, नकद ख़रीदना पड़ेगा आपको। मसलन कि मान लीजिए कि मैं आज पैसा देकर के आ जाऊँ 5 लाख रुपया, और मेरे बेटे की शादी है, तो मैं बोलूँ ये मैं आज 5 लाख रुपया दे रहा हूँ और 5 महीने के बाद मैं 10 तोला सोना लूँगा। तो सोने की ख़रीदारी एडवांस में नहीं हो सकती है, आप एडवांस नहीं दे सकते, नकद देना है। ना ये हो सकता है कि मैं सोना ख़रीदने के लिए जाऊँ और सोना ख़रीद लूँ और बोलूँ पैसा मैं बाद में दूँगा, ये भी नहीं हो सकता है। सोना चांदी, और सोने चांदी में एक चीज़ और मिला लें, करेंसी, क्योंकि करेंसी भी जो होती है वो क्या है? सोना चांदी ही के हुक्म में होती है, एक तरह से वो सोने चांदी का ही बदल होती है। तो ये 3 चीज़ें ना आप एडवांस में ख़रीद सकते हैं, ना आप उधार में ख़रीद सकते हैं। अब ये हमारे यहाँ बहुत आम है, सोनार तो बग़ैर एडवांस लिए आपको देगा ही नहीं सोना, है ना? क्योंकि भाई जैसे आप गए अंगूठी ख़रीदने के लिए, अब आपकी साइज़ की अंगूठी नहीं है लेकिन डिज़ाइन आपको पसंद आ गई। अब ये होगा कि भाई मतलब ख़ातून के लिए, आदमी तो सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता है, तो अब आप अगर सोनार को बोलेंगे कि मेरी साइज़ की अंगूठी बना दो, तो आज सोनार कहेगा ठीक है लाइए पैसा दीजिए।
आप बोलेंगे जब आप बना दोगे तब मैं दूंगा, तो सोनार तो ऐसा ऑर्डर लेगा नहीं, उसको पैसा तो देना पड़ेगा। इसका हल क्या है? इसका दो हल हैं इसके। एक आसान और सादा हल ये है कि आप डायरेक्ट सोना ख़रीद लें, कच्चा सोना बिस्किट की शक्ल में या कॉइन की शक्ल में, उसका पैसा दे दें और उसके बाद सोनार को बोलें कि इसको बनाओ, और मेकिंग चार्ज आप दे सकते हैं क्योंकि मेकिंग चार्ज सोने के हुक्म में नहीं होता है। तो एक सूरत तो ये होती है, ये बिल्कुल जायज़ सूरत है। एक और सूरत हो सकती है, वो ये कि आपने सोना ख़रीदा, अब सोने का पैसा तो आप एडवांस में नहीं दे सकते, पर मेकिंग चार्ज आप एडवांस में दे सकते हैं। तो जब हम सोना ख़रीदने जाते हैं तो दो चीज़ें लगती है ना, एक खाली सोने का भाव क्या है वो लगता है, और एक मेकिंग चार्ज लगता है। छोटे मोटे जो सोनार होते हैं वो 500 रुपया पर तोला लेते हैं, पर ग्राम लेते हैं, और जो बड़े सोनार होते हैं वो 1000, 15, 5000 जैसा अपने हिसाब से। तो मेकिंग चार्ज आप एडवांस में दे दें, और जब सोना ख़रीदने के लिए जाएँ तब सोने की कीमत दें, ये जायज़ है इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी सूद हो जाएगा। कैसा? सोने के बदले में ज़्यादा सोना दे के कम सोना लेना, या एडवांस दे करके सोना ख़रीदना। लेकिन ये कौन सा सूद है? ये रेबल बुयू है, ये कर्ज़ वाला रिबा नहीं। यहाँ पे तो कर्ज़ कोई लेने नहीं कर रहा है। ये कौन सा रिबा है? रेबल बुयू है। अगर आप एडवांस दे करके सोना ख़रीदेंगे तो ये रेबल नसिया है, और अगर सोना कम ज़्यादा खरीदेंगे तो ये रेबल फजल है। इसमें फ़र्क होता है। बहरहाल मैंने ये कुछ इस्तिलाहात आपको बता दी। तो रिबा नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, कोई ऐसी शर्त भी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर रिबा हो या गरर हो। अभी मैं बताऊंगा आगे उसकी मिसाल इंशाअल्लाह। बस इतना लफ्ज़ याद रखें कि ना रिबा होना चाहिए, ना निबा की शर्त होनी चाहिए उस बै के अंदर, ना गरर होना चाहिए, ना गरर की शर्त होनी चाहिए। और 5वीं चीज़ कारोबार के हराम होने की जो शक्ल होती है वो है ज़रर नहीं होना चाहिए। यानी बाज़ कारोबार इसलिए हराम होते हैं क्योंकि उसके करने से किसी मुसलमान को नुकसान पहुँच रहा होता है, तो ज़रर भी नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यबीउ अहदुकुम अला बैइ अखी, कोई भी कारोबार करने वाला, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला अपने भाई की बै पर बै ना करे। भाई की बै पर बै नहीं करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने मौलाना से मान लीजिए उनका मोबाइल ख़रीदा 20,000 रुपये में, हमारे दरमियान डील तय हो गई, और मान लीजिए मोबाइल मैंने ले लिया, लेकिन हमारे दरमियान ये बात तय हुई है कि 2 दिन में मौलाना इस डील को कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 दिन की शर्त हमने रखी है। तो अब मोबाइल मेरे पास है और मैंने मौलाना को 20,000 रुपये दे दिए हैं, या दूंगा मैं 20,000 रुपये में, डील हो गई हमारी। अब आपको पता चला कि मौलाना ने बहुत सस्ते मोबाइल बेच दिया है, आपको मोबाइल पसंद था, आप मौलाना के पास गए और मौलाना से कहा मौलाना आप अपना मोबाइल वापस करके डील कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको उस मोबाइल का 22,000 रुपये दूँगा। हाँ, मैं आपको उस मोबाइल का 22,000 रुपये दूँगा। तो आपने क्या किया? हराम काम किया, है ना। अगर ये सामान आप ख़रीद लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपके लिए ये ख़रीदना, इस तरह से बै पर बै करना हराम है। समझ में आया ना? या आप मेरे पास आए और आपके पास भी ऐसा एक मोबाइल है और आप बोलें कि आप इस डील को कैंसिल कर दो, वो मोबाइल जो आपने 20 में लिया है मैं आपको 18 में दे देता हूँ, तो भी ये क्या है? हराम है। पर इसमें गुनहगार कौन होगा? मौलाना गुनहगार होंगे? नहीं, मौलाना को क्योंकि शर्त उन्होंने रखी थी, अगर वो डील कैंसिल करके आपको बेच दें गुनाह आपको मिलेगा। बै पर बै किसने की है? ख़रीदने वाले, उसको गुनाह मिलेगा, मौलाना को गुनाह नहीं मिलेगा। गुनाह किसको मिलेगा? जिसने डील तोड़वाई है। बाकी मौलाना ने तो जो किया वो हलाल है, उन्होंने शर्त रखी थी और अपने शर्त के मुताबिक उन्होंने डील कैंसिल करके आपको बेच दी, तो अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया, ला यबीउ अहदुकुम अला बैइ अखी। अलबत्ता अगर डील फ़ाइनल नहीं हुई है, सिर्फ मैंने मौलाना से कहा है कि मौलाना मैं 20,000 में मोबाइल आपका ख़रीदने को तैयार हूँ, पर मौलाना ने अभी बेचा नहीं है मुझको, गरचे वादा भी कर दिया कि ठीक है मैं आपको बेच दूंगा, पर अभी बेचा नहीं है, और आपको पता चल गया कि मौलाना को मैंने 20,000 रुपये का ऑफ़र किया है और मौलाना ने ऑफ़र अभी एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन वादा किया कि मुझे लगा तो मैं बेच दूंगा, तो आकर के आप ज़्यादा कीमत लगा सकते हैं। जैसे कोई घर बिक रहा हो और आपको पता हो कि सामने वाले को 60 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन अभी उसने डील नहीं की, तो आप 70 लाख रुपये की जाके कीमत लगा सकते हैं। जब तक डील नहीं हुई है, जैसे इसको नीलामी करना भी कहते हैं ना, अल्लाह के नबी हमने एक मरतबा नीलामी कराई, एक सहाबी का कुछ सामान मंगा करके कहा कि कौन इसको ख़रीदेगा, तो किसी ने कहा 1 दिरहम में, दूसरे ने कहा 1.5 दिरहम में। तो जैसे नीलामी करना जायज़ है, क्यों? क्योंकि अभी डील फाइनल नहीं हुई। जब डील फाइनल हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़ करके उसको कैंसिल नहीं करा सकते। अल्लाह ने फरमाया कोई भाई अपने भाई की बै पर बै ना करे और अपने भाई के खिदबे पर खिदमा ना दे। निकाह के पैगाम में भी यही है कि अगर किसी भाई ने किसी लड़की को रिश्ते का पैगाम भेजा था
और उस लड़की ने या उसके वली ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया है, हाँ, तो अब उस लड़की को रिश्ता भेजना जायज़ नहीं, क्योंकि रिश्ता कबूल कर लिया गया है और निकाह का मामला तय हो गया, गर्चे निकाह ना हुआ हो लेकिन मामला तय हो गया है निकाह का, तो फिर उसको रिश्ता भेजना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने रिश्ता भेजा अभी कबूल नहीं हुआ है तो दूसरा आदमी भी रिश्ता भेज सकता है। इसमें ख़ास बात ये भी है, शुरू की जो 4 चीज़ें हैं ना, यानी क्या है, सामान हराम ना हो, उसके अंदर अननोन ना हो, अनसर्टिनिटी ना हो, जहालत ना हो, तीसरा उसके अंदर रिबा ना हो, चौथा रिबा की शर्त ना हो। इन 4 चीज़ों से तो वो डील हराम हो जाएगी, हराम भी हो जाएगी, फासिद भी हो जाएगी, यानी वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन जो चौथी शक्ल है, चौथी शक्ल में हराम तो है लेकिन फासिद नहीं है, मतलब जिसने पैसा ज़्यादा बढ़ा करके सामान ख़रीद लिया है उसको गुनाह तो मिलेगा, हराम था वो, पर वो सामान की मिल्कियत ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो उसका मालिक हो जाएगा। जैसे आपने मौलाना का मोबाइल ख़रीद लिया था मेरी डील कैंसिल करके, आपको गुनाह तो मिलेगा, पर आपने पैसा दिया और मोबाइल लिया है तो मोबाइल आपके लिए क्या होगा, हलाल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मोबाइल आपके लिए हलाल है लेकिन हराम डील करने का आपको गुनाह मिलेगा। बहरहाल, अच्छा, अब हमारे माशरे में कुछ हराम कारोबार की शक्लें पाई जाती हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत हराम शक्ल कारोबार की ये पाई जाती है कि बहुत सारे लोग कर्ज़ को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और प्रॉफिट को, सूद को प्रॉफिट बोलते हैं। हमारे माशरे में हराम कारोबार की ये शक्ल बहुत ज़्यादा है। लोग इन्वेस्टमेंट बोल करके कर्ज़ देते हैं और प्रॉफिट बोल करके सूद खाते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट बोल करके कर्ज़ देते हैं और प्रॉफिट बोल करके सूद खाते हैं। कैसे होता है ये? पहले ये समझिए कि कर्ज़ में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। कर्ज़ और इन्वेस्टमेंट में बुनियादी फ़र्क ये है कि कर्ज़ पर रिस्क नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पर रिस्क होता है ना। कर्ज़ जो है, लोन, वो सब्जेक्ट टू रिस्क नहीं होता और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। मसलन भाई आपका कपड़ों का कारोबार है और आप मेरे पास आए और मुझसे कहा भाई मेरा कपड़ों का कारोबार है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है, तो आप मुझे 10 लाख रुपया कर्ज़ दे दें। मैंने आपको 10 लाख रुपया कर्ज़ा दे दिया, है ना। 10 लाख रुपया मैंने कर्ज़ा दे दिया, आपने गया पैसा लगाया कारोबार में, बाई चांस आपका कारोबार नहीं चला। आपका कारोबार चला नहीं चला, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपका लॉस हुआ, मैंने कर्ज़ा दिया है, ये मेरा लुकआउट नहीं है। मैंने 10 लाख दिया था, मुझे 10 लाख चाहिए, इसी को कर्ज़ा बोलते हैं ना। कर्ज़े में क्या होता है, मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, तो आपका कारोबार चला नहीं चला वो आपका प्रॉब्लम है। मैंने तो भाई 10 लाख दिया था, मुझे 10 लाख वापस चाहिए। ये क्या है, क्या ये कर्ज़ है। बोल नहीं रहे आप लोग, जवाब नहीं देंगे तो तकरीर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये क्या है, कर्ज़ है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपका कारोबार है कपड़े का, आप मेरे पास आए, आपने कहा मौलाना मेरे कारोबार में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको 10% प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया। अब ये 10 लाख रुपया जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो अगर प्रॉफिट में मैं शरीक हूँ तो लॉस में भी मुझे शरीक होना पड़ेगा। अगर 10% प्रॉफिट है मेरा तो लॉस में भी मुझे 10% हिस्सेदार बनना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है इस बात का कि अगर कारोबार नहीं चला तो मेरा नुकसान होगा, क्योंकि कारोबार चलने की शक्ल में फ़ायदा भी मेरा हो रहा है, तो नुकसान का रिस्क भी मुझे लेना पड़ेगा। फ़र्क समझ में आ गया? ये फ़र्क होता है कर्ज़ में और इन्वेस्टमेंट में। अब होता क्या है, एक आदमी दे रहा है कर्ज़ा सामने वाले को। कर्ज़ा मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने लॉस में हिस्सेदारी नहीं ली है। लॉस बाज़ मरतबा सामने वाला खुद ही ऑफ़र करता है, आप 10 लाख रुपया लगाओ, लॉस की ज़िम्मेदारी मेरी है, लॉस में आप शरीक नहीं है, मैं आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दूंगा। अब मैंने पैसा लगा दिया, जो पैसा मैंने दिया है अगर उसमें लॉस की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, अगर उसके लॉस में मैं शरीक नहीं हूँ, तो फिर वो क्या हुआ, वो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो क्या हो गया, कर्ज़ा हो गया। अब जो कर्ज़ा दिया है उस पर मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, जबकि उसके लॉस में मैं शरीक नहीं हूँ, तो ये प्रॉफिट क्या हो गया, हाँ, सूद हो गया। सूद किसको बोलते हैं, कर्ज़े के बदले में प्रॉफिट लेने को ना। तो अगर कर्ज़े में लॉस नहीं है तो प्रॉफिट की भी हिस्सेदारी मेरी नहीं हो सकती है। अब होता क्या है, होता ये है कि लोग देते हैं कर्ज़ और उसको बोलते हैं क्या है, इन्वेस्टमेंट।
और खाते हैं सूद, और उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और भोले भाले इमाम साहब के पास आते हैं, बोलते हैं मौलाना मैंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है और उसका प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, तो क्या मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ? भाई जब आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे और सूद को प्रॉफिट बोलोगे तो मौलाना क्या बोलेंगे? मौलाना तो यही बोलेंगे कि हलाल है। हाँ, और भोले भाले मौलवियों को ताजिर लोग बहुत घुमाते हैं, मेरा बहुत तजर्बा है इस बारे में। हाँ, आगे बोलेंगे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और इतना मुझे प्रॉफिट महीने का मिलता है तो मैं ले सकता हूँ ना। तो मौलाना तो ये समझे कि भाई इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, तो वो बोल देते हैं हलाल है। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो होता है कर्ज़ा, और कर्ज़े के बदले में आप प्रॉफिट लेंगे तो कर्ज़े के बदले में लिए जाने वाले प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं। और ये सूद माशरे में बहुत आम है, बहुत पैसे वाले ये सूद खा रहे हैं। आप कारोबार में पैसा लगा सकते हैं, पर किसी भी कारोबार में पैसा लगाने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि कारोबार क्या होना चाहिए? हलाल होना चाहिए, है ना। हराम कारोबार में आप पैसा नहीं लगा सकते। दूसरी शर्त भी यही है कि आप प्रॉफिट और लॉस दोनों में उतने शरीक होंगे। जितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट में मिल रहा है उतना ही परसेंट नुकसान भी आपको अगर हुआ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं नहीं इस कारोबार में कोई गुंजाइश ही नहीं है नुकसान की, तो नहीं भी गुंजाइश है तो भी जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये होना चाहिए कि अगर लॉस हुआ तो मैं लॉस में भी शरीक रहूँगा, क्योंकि लॉस कभी भी हो सकता है। भाई कोई दुकान है, हो सकता है उसमें ये इसका इम्कान ना हो कि ख़रीदार ना आए, लेकिन दुकान गिर सकती है, जल सकती है, ज़लज़ला आ सकता है, पानी डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लॉस का तो हर कारोबार में इम्कान होता है। जो लोग ये बोलते हैं नहीं लॉस का कोई इम्कान ही नहीं है, मतलब ये भी फतवा उगलवाने के लिए एक दलील दी जाती है कि हमारे कारोबार में लॉस का इम्कान ही नहीं है। भाई इम्कान नहीं हो तो भी लॉस में शर्त रहनी चाहिए। तो बहुत सारे कारोबार में लॉस का इम्कान नहीं था, लॉकडाउन लग गया, है ना। लोग बोलते हैं भाई कपड़े के कारोबार में लॉस नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़ा जितने का खरीदा कम से कम उतने में तो बेच देंगे। भाई लॉकडाउन लग गया, हो गया बहुत सारे लोगों का नुकसान। तो ये नहीं देखा जाएगा इम्कान है कि नहीं है, क्योंकि इम्कान तो कहीं ना कहीं लाजिमन होता ही है इस चीज़ में, है ना। तो कोई अकीदे का मसला नहीं है कि इम्कान नहीं होगा, इम्कान तो बहरहाल कहीं ना कहीं होता ही है। इसलिए एग्रीमेंट में ये बात होनी ही चाहिए कि अगर लॉस हुआ तो मैं जितने परसेंट प्रॉफिट में शरीक हूँ उतनी परसेंट लॉस में भी शरीक रहूँगा। एक शर्त तीसरी और भी है, और वो ये है कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए। प्रॉफिट का तनासुब परसेंटेज फिक्स होगा, अमाउंट नहीं फिक्स होगा। अब परसेंटेज और अमाउंट में क्या फ़र्क है? भाई जैसे आपका मान लीजिए होटल है और आपने मुझसे कहा कि आप इसमें 10 लाख रुपया लगाइए और मैं 50% आपको प्रॉफिट दूंगा, तो मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया। अब पहले महीने में मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो मुझे कितना मिलेगा? 25। दूसरे महीने में प्रॉफिट हो गया 60,000 का, तो मुझे कितना मिलेगा? 30। तीसरे महीने में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, अब मुझे कितना मिलेगा? 50। चौथे महीने में 20,000 का लॉस हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा 10,000 माइनस हो जाएगा। जितना मैं प्रॉफिट में शरीक हूँ उतना ही मुझे नुकसान में भी शरीक होना पड़ेगा। अगर मैंने अमाउंट फिक्स कर लिया है, आपने आकर के मुझसे कहा कि भाई 10 लाख रुपया लगाइए, हर महीने का मैं आपको 25,000 दूंगा, चाहे मेरा कितना भी फ़ायदा हो। मान लीजिए कि नुकसान में भी मैं शरीक हो गया, लेकिन प्रॉफिट में मैंने अमाउंट फिक्स कर लिया है। अब भाई एक महीने में 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितना मिलेगा? 25। दूसरे महीने में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तब भी मुझे कितना मिलेगा? 25। तो अमाउंट फिक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या फिक्स किया जाएगा? परसेंटेज फिक्स किया जाएगा। ये भी बहुत होता है कि लोग फिक्स प्रॉफिट के अमाउंट पर इन्वेस्ट करते हैं, ये भी क्या है? सूद है। अमाउंट फिक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें जुल्म होता है ना, दोनों तरफ से रिस्क होता है, एक तरह का जुए के इसमें शक्ल पैदा हो जाती है, सूद की शक्ल पैदा हो जाती है। तो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं फिक्स होगा, बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स होगा। वाज़ेह है? समझ में आ गया मसला ना? सवाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसमें करिएगा। दूसरी शक्ल हमारे माशरे में हराम खाने की बहुत ज़्यादा आम है, वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, अब शेयर मार्केट हो सकता है सारे लोग उसमें नहीं मुलविस हो, लेकिन क्योंकि एक मसला है तो मैं बयान करता हूँ। जो इसमें है वो समझ जाएं, जो नहीं है वो मसले को समझ लें, तो ताकि आइंदा उससे बच सकें। शेयर मार्केट का जो बेसिक फंडा है वो हलाल है। बुनियादी जो शेयर मार्केट का उसूल है, ज़ाब्ता है, वो क्या है? हलाल है। शेयर मार्केट असल में क्या है? शेयर मार्केट ये है कि भाई कोई कंपनी है, किसी ने आदमी ने एक कारोबार शुरू किया, कारोबार अच्छा चल निकला,
अब उसको अपने कारोबार को एक्सपांड करना है, बड़ा करना है। पर कारोबार बड़ा करने के लिए क्या चाहिए आपको? ज़्यादा पैसा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, है ना। अब हिंदुस्तान में ये तरीका है कि अगर आपको कारोबार बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट आप आवाम से हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि कारोबार, चाय की दुकान चल रही है तो शेयर मार्केट में जाकर के लिस्टेड हो जाती है, उसके कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे जो शेयर मार्केट की अथॉरिटी है सेबी, उसने एक उसूल रखा है कि अगर आपका 5,000 करोड़ का टर्नओवर है कारोबार में, तो आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। तो आपका इतना पैसा हो गया, 5,000 करोड़ का टर्नओवर आपका हो गया, लेकिन अब आपको 50,000 करोड़ की कंपनी बनाना है, तो आप जाएंगे शेयर मार्केट में, सेबी के पास जाएंगे, अपने कागजात जमा करेंगे, उसका जो ज़मानत का पैसा है वो जमा करेंगे और अपना IPO लॉन्च करेंगे। आप IPO लॉन्च करने का मतलब अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी आप आवाम को बेचेंगे। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो किस चीज़ का हिस्सा होता है ये? कंपनी के मालिकाना हुकूक का हिस्सा होता है। तो कंपनी जो आप शेयर खरीदते हैं, आप क्या करते हैं? आप कंपनी के उतने % हुकूक खरीद रहे हैं मालिकाना, यानी इतना % आप कंपनी के मालिक हो गए, है ना। इसलिए बड़ी कंपनियों के जो ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? जो कंपनी का मालिक होता है। 50%, 60%। जैसे टेस्ला है तो उसका जो ज़्यादा शेयर होगा वो किसके हाथ में होगा? इलॉन मस्क के हाथ में होगा। रिलायंस है तो उसका जो शेयर होगा जियो का, वो अंबानी के हाथ में होगा। बड़ी कंपनी का मिल्कियत तो जो मालिक होता है वो अपने पास रखता है, लेकिन कुछ हिस्सा अपनी कंपनी का वो बेचता है शेयर्स की शक्ल में। तो जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं तो असल में क्या खरीद रहे हैं? उस कंपनी का मालिकाना हक खरीद रहे हैं, आप उसके एम्प्लॉय नहीं हैं, है ना। इसलिए शेयर होल्डर जो है वो एक तरह से अथॉरिटी होते हैं। बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स के फैसलों की वजह से CEO को, मालिक को ही बेदखल कर दिया जाता है ना। तो अब क्योंकि एम्प्लॉय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉय के काम अलग होते हैं। आप एम्प्लॉय नहीं, आप क्या है? कंपनी के मालिक हैं। अब आपने शेयर खरीदा, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त वही है कि कोई कंपनी अगर हराम है, हराम सामान बेच रही है या हराम सर्विस फराहम कर रही है, तो उसका शेयर आप नहीं खरीद सकते, है ना। जैसे शराब की कंपनी है या हराम गोश्त बेचने वाली कंपनी है या बैंक है, तो उसका आप शेयर नहीं खरीद सकते क्योंकि तो वो कारोबारी हराम है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बेसिक कारोबार कंपनी का हलाल होता है, लेकिन उसके किसी बड़े पार्ट में हराम पाया जा रहा होता है। जैसे होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, तो बुनियादी तौर पे तो वो खाना ही खिलाते हैं, लेकिन खाने के साथ साथ शराब भी सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनी का भी शेयर आप नहीं ले सकते जिसके किसी बड़े मेजर पार्ट में हराम पाया जा रहा हो। भाई छोटी मोटी गलतियां तो किसी भी हलाल कारोबार में हो जाती हैं, बड़ा कोई मेजर पार्ट है जिसके अंदर हराम पाया जा रहा है तो उसका भी शेयर आप नहीं ले सकते हैं, चाहे वो हराम सामान हो या हराम सर्विस हो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त वही है कि आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर के अलावा जो चीज़ें कर्ज की शक्ल में ली जाती हैं वो नहीं खरीद सकते। जैसे शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर नहीं बिकते हैं, शेयर्स के अलावा भी कुछ चीज़ें बिकती हैं, जैसे डिबेंचर्स जिसको बोलते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स एक तरह का कागज़ होता है जो कर्ज होता है, यानी आपने कंपनी को मान लीजिए 10 लाख का डिबेंचर खरीदा, तो 10 लाख रुपया आपने कंपनी को कर्जा दिया है, उसके बदले में कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देती, इंटरेस्ट देती है। और इंटरेस्ट में वही होता है कि कंपनी डूबेगी या चलेगी, आपको एक फ़िक्स अमाउंट सूद का दिया जाएगा। तो डिबेंचर्स हैं, हाँ, वो जो हुकूमतें होती हैं वो बॉन्ड्स जारी करती हैं। बॉन्ड्स में भी ये होता है कि आप पैसा जमा करो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो शेयर्स ले सकते हैं, डिबेंचर्स नहीं ले सकते हैं, बॉन्ड्स नहीं ले सकते हैं। इसी तरह एक किस्म का शेयर आता है जिसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है और कंपनी डूबने लग रही है तो कंपनी पहले आपका पैसा लौटाएगी, दूसरे आम शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं देगी, आपको पहले पैसा देगी। तो ये भी जायज़ नहीं है। हर मालिक जो है उसका हक बराबर होता है। आप कंपनी के मालिक हैं, हिस्सेदार हैं, तो आपका हक सबके बराबर होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर। इसी तरह से शेयर मार्केट में एक चीज़ बहुत आम है जिसको कहा जाता है ऑप्शंस की ख़रीदो फ़रोख्त। ये हलाल नहीं है, ये एक तरह का जुआ है। ऑप्शंस में क्या होता है? मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, आज उसकी कीमत है 100 रुपया एक शेयर की, तो आप अपने ब्रोकर से बोलते हैं मेरे लिए आज 100 शेयर खरीद लो, 100 रुपये की कीमत में मेरी तरफ से शेयर बेच दो। रिलायंस का शेयर 100 रुपये में मेरी तरफ से 100 शेयर बेच दो। अब अभी आपने शेयर ख़रीदा नहीं है, पहले से आपने बेच दिया। ऐसा होता है शेयर मार्केट में कि जो चीज़ आपने ख़रीदी नहीं है वो आपको बेचनी है,
और बेचने के बाद आपको 10-15 दिन का एक लॉक पीरियड होता है, इस पीरियड में आपको वो ख़रीद करके शेयर देना पड़ेगा। तो आपने अपने ब्रोकर से कहा मेरी तरफ से रिलायंस के 100 शेयर 100 रुपये में बेच दो। अब जो कंपनी के बहुत माहिर होते हैं ना, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस शेयर की कीमत गिरने वाली है, तो 2 दिन बाद रिलायंस की कीमत, जो शेयर की कीमत 100 रुपये थी, वो 80 रुपये पे आ गई। अब जब 80 पर आई तो आपने ब्रोकर से बोला मेरी तरफ से रिलायंस के 100 शेयर खरीद करके जिसको तुमने बेचा था उसको दे दो। तो आपने बाद में 80 में ख़रीदा और पहले ही 100 में उसको बेच दिया था। अब इसमें प्रॉफिट हो जाता है, यानी हर शेयर पर 20 रुपये आपको प्रॉफिट मिल गया। ये भाई क्यों हराम है? मैंने शुरू में कहा ना, जिस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं उस चीज़ को आप बेच नहीं सकते। यहाँ पे क्या होता है, आप ऐसे शेयर्स बेच रहे हैं जिसके आप मालिक ही नहीं, वो आपके कब्जे में ही नहीं आया। एक तो इस वजह से हराम है। दूसरा ये जुआ है। जुआ क्यों है भाई? चांस की बात है ना। जुए में क्या होता है, चांस होता है, इम्मा गानिम व इम्मा गारिम, या तो आदमी को बहुत फ़ायदा होगा या तो जो लगाया उसका भी नुकसान हो जाएगा। आपने अंदाज़ा लगाया था 100 रुपये के शेयर्स बिकेंगे, शेयर्स कम होने वाले, तो आपने 100 रुपये में बेच दिए शेयर पहले ही। पता चला मार्केट में डिमांड बढ़ी शेयर की और 100 की जगह 120 का हो गया शेयर, दूसरे दिन 150 का हो गया। अब शेयर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो अब शेयर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आपको 120 रुपये में शेयर खरीदना पड़ रहा है, 150 में शेयर खरीदना पड़ रहा है, आपका नुकसान हो गया। तो ये जितने भी इस किस्म के शेयर मार्केट में ऑप्शंस खरीदने और बेचने या इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, कि आपने शेयर खरीद लिया, एक फिक्स टाइम पे उसको आपको बेचना ही है, एक दिन में ही बेचना है उसको। हाँ, आप उसको अपने पास रख नहीं सकते। एक दिन यानी एक फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम से पहले या तो आप खुद बेच दें या आपका ब्रोकर उस शेयर को बेच देगा, चाहे वो सस्ते में बिके चाहे फ़ायदे में बिके। ये क्यों हराम है? इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों हराम है? हाँ, तो क्यों हराम है? लेकिन वो 5 चीज़ें मैंने बताई थी ना, उसमें से कौन सी चीज़ यहाँ उसके खिलाफ हो रही है? जो 7 चीज़ें बताई थी। मालिकाना हक है, ख़रीद लेता है वो। इंट्राडे में ऑप्शंस नहीं है, वो ख़रीद लिया उसने शेयर, पर उस पर लाजिम है कि वो एक दिन के अंदर बेचेगा शेयर। शेयर का जो कीमत है ना, वो एक दिन में फ्लैक्चुअल होती रहती है। हाँ, अचानक बढ़ रही है, अचानक घट रही है। तो इंट्राडे करने वाले क्या करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे ही शेयर की कीमत नीचे गिरती है उसको बेच देते हैं। कभी ऐसा होता है कि नीचे गिरी है लेकिन एक ही दिन में और भी नीचे जा सकती है, तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि और नीचे जाएगी, पता चला ऊपर चली गई। इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों हराम है? क्योंकि इसमें मैंने शुरू में बताया था, किसी भी कारोबार के हलाल होने के लिए पहली शर्त क्या है? रज़ामंदी। यहाँ पे बंदे पर रज़ामंदी नहीं है ना। एक दिन उसका गुजर गया, उसको बेचना ही है। भाई मेरा सामान है, मैं जब चाहूँ बेचूँ, ये इजाज़त होनी चाहिए सामान ख़रीदने वाले को। तो जो मालिकाना हक़ है ना, उसका सबसे पहला असर यही होता है कि सामान मेरा हो गया। कोई चीज़ अगर मेरी मिल्कियत में आई है, वो पूरा मेरी मिल्कियत में देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको दे तो रहा हूँ लेकिन आपको फला दिन उसको बेचना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरी रज़ामंदी उसके अंदर नहीं रहेगी, पूरा मालिकाना हक़ मुझको नहीं मिला। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये हराम है। आपके यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन हमारे मुंबई में बहुत लड़के लड़कियाँ इसमें मुलव्विस हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हराम है ये। इवन इंट्राडे ट्रेडिंग हराम होने के साथ साथ बेवकूफ़ी है। जो फिनांस के माहिर बड़े बड़े लोग हैं ना, वो मना करते हैं। आप फिनांस पे जो यूट्यूबर्स हैं बड़े, और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे जो बताते हैं, तो जो माहिर लोग हैं वो बोलते हैं कि ये जुआ है एक तरह का। क्योंकि कोई आदमी इतना माहिर नहीं होता है कि वो बता ले जाए कि भाई एक दिन में कंपनी कहाँ जाने वाली है, शेयर गिरने वाला है कि बढ़ने वाला है। बस वो एक चांस होता है कि आपने ख़रीद लिया, चांस है कि गिर भी सकता है, चांस है कि बढ़ भी सकता है। लोग लाखों करोड़ों रुपया इसी तरह के कारोबार में लगा करके लड़के ठोक देते हैं। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता है, बस लेकिन शौक़ हो जाता है। शेयर मार्केट में क्योंकि जुए की शक्ल बन गई हमारे यहाँ पे, इंडियन शेयर मार्केट बल्कि दुनिया की सारी शेयर मार्केट जुए का एक गढ़ बन गई है। क्योंकि इसमें जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं ना, शेयर का दाम घट रहा है बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक डिमांड और सप्लाई से नहीं रह गया है। ये फ्लैक्चुएशंस किए जाते हैं। एक फ़ोन लगा करके शेयर का मार्केट बढ़ा दी जाती है, किसी की गिरा दी जाती है। बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। हाँ, बुल जिनको कहा जाता है ना, बुल और क्या होता है, हाँ, बियर और बुल है ना। बुल जो है वो मार्केट को ऊपर उठाते हैं और बेयर जो है वो नीचे गिराते हैं। बुल यानी बैल जब किसी को मारता है तो ऊपर मारता है ना, और जो वो बेयर होता है वो नीचे घसीटता है। तो ये सारा इसमें बड़ी पॉलिटिक्स होने लगी है, इसलिए शेयर मार्केट वैसे बहुत अच्छी चीज़ नहीं। तो बहरहाल ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह से एक बहुत अहम मसला है
कि जिस कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं वो किसी तरह के सूदी लेन देन में मुलविस नहीं होना चाहिए, ना सूद देती हो ना सूद लेती हो। ये बहुत बुनियादी मसला है। मैंने बताया ना, आप एम्प्लॉय नहीं हैं। एम्प्लॉय होते तो आप एक हलाल काम है कर निकल जाएं, लेकिन आप कंपनी के मालिक बन गए, आप पैसा लगा रहे हो उसमें, तो उस कंपनी में कहीं भी अगर सूदी लेन देन हो रहा है तो उसके आप जिम्मेदार हो जाएंगे। तो कंपनी ना सूद देती हो ना सूद लेती हो। अब हमारे इंडिया में आम तौर पे जो कंपनियां आती हैं, नई कंपनियों के साथ तो मसला ये होता है कि बेशतर जो कंपनियां शेयर मार्केट में आती हैं उन्होंने बैंकों से लोन लिया होता है, या तो बैंकों से या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं बड़े पैसे वाले लोग, वो लोग कर्जा देते हैं कंपनियों को, और उसके बाद क्योंकि 5,000 करोड़ किसी एक आदमी के पास अपना खुद का नहीं होता है आम तौर पे, तो उसने क्या किया होता है, बैंकों से कर्जा लिया हुआ होता है। तो बैंकों से कर्जा लेकर के कंपनियां आती हैं, जब लिस्टेड हुई, अब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगी, वो सूदी कर्जा आपके दिए हुए पैसे से सूदी कर्जा लौटाएंगी। तो बेशतर कंपनियां तो सूद दे रही होती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट आता है कि उनको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर उन कंपनियों के साथ मसला ये होता है कि उनके पास जो लिक्विड कैश आता है उसको घर में थोड़ी रखती हैं। उस कैश को वो क्या करती हैं, बैंकों में जमा करती हैं या किसी को कर्जा देती हैं और उसके बदले में सूद लेती हैं। तो ना कंपनी सूद देने वाली होनी चाहिए ना लेने वाली होनी चाहिए। अब आपको ये मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे बैठ करके व्हाट्सअप चैनल चलाते हैं और बोलते हैं भाई हम लोग हलाल कंपनियाँ निकाल करके देंगे जिनके शेयर्स आप ले सकते हैं। ये हलाल कंपनी किसको बोलते हैं, जिसका ज़ीरो डेब्ट हो, यानी उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो बोलते हैं देखो कर्जा नहीं है तो सूद तो नहीं दे रही होंगी, पर इसकी क्या गारंटी है कि सूद नहीं दे रही है तो सूद ले भी नहीं रही है, ये देखते ही नहीं है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना भाई, सूद नहीं ले रही, क्योंकि जैसे टाटा है, टाटा के शेयर्स बहुत मार्केट में बहुत जल्दी लोग खरीदते हैं, तब उसमें क्या होता है भाई, उसको किसी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसके पास लिक्विड कैश आएगा, भाई यार छोटा सा कारोबार आज के दौर में जिसका होता है 5-10 लाख रुपया उसके पास लिक्विड कैश होता है, वो घर पे थोड़ी रखता है, उसको बैंक में जमा करता है, जब तक कि फ्लो नहीं कर रहा है कोई सामान, बैंक में जमा करके सूद लेता है उसके ऊपर। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है वो पैसा घर में थोड़ी रखती हैं, वो क्या करती हैं, उसको क्या तो दूसरे लोगों को कर्जा देती हैं या फिर बैंकों में जमा करती हैं और उनसे सूद लेती हैं। अब ये कौन चेक करेगा सूद ले रही कि नहीं ले रही हैं। इंडिया में शेयर मार्केट का यही मसला सबसे बड़ा मसला है, और भी मसले हैं मैंने बताया ना लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि आपको रैर कोई कंपनी मिलेगी जो ना सूद दे रही हो ना सूद ले रही हो। इंडिया में ये मसला है। अब हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में हनफी हजरात हैं उन्होंने क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, तो हिंदुस्तान में हनफी लोग बोलते हैं कि भाई मजबूरी की हालत है, तो ऐसा करते हैं कि ऐसी कंपनियों के शेयर ले सकते हैं जिनमें सूद कम होता हो। आप ले लें और जितना उनके अंदर सूद है उसको अपने माल में से निकाल लें, और जब शेयर में मार्केट जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हो तो उसमें आप अपनी आवाज़ बुलंद करें कि कंपनी को सूदी कारोबार नहीं करना चाहिए। इन शर्तों के साथ हिंदुस्तान के जो हनफी उलमा हैं, यहाँ की जो हनफी फ़िक़्ह अकेडमीज़ हैं, वो कहती हैं कि ऐसी कंपनियों से के शेयर्स ले सकते हैं जो कम सूद देती हैं, जिनके यहाँ कम सूद लिया जाता है। अब कम का मेयार उनके यहाँ क्या है, एक अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बीमार हो गए, ग़ालिबन हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए गए। तो उन्होंने कहा हज़रत साद ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बहुत माल है और मेरी विरासत सिर्फ़ एक बेटी को ही मिलने वाली है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पूरे माल को वसीयत कर दूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा पूरा माल सदका कर दिया जाए। अल्लाह में फरमाया नहीं जायज़ है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2/3 माल, अल्लाह में फरमाया नहीं। कहा आधा माल, अल्लाह में फरमाया नहीं। कहा अल्लाह के नबी 1/3 माल की वसीयत कर दूँ, तो अल्लाह में फरमाया अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, 1/3 माल की वसीयत कर सकते हो पर 1/3 भी ज़्यादा है। अहनाफ कहते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा 1/3 ज़्यादा है, तो अगर किसी कंपनी में 1/3 से कम सूद है, 33% से कम सूद वो लेन देन कर रही है, तो इसका मतलब वो कम सूद है, तो उसका शेयर आप ले सकते हैं। अब आप इस्तेदलाल देखिए, वो वसीयत का मसला है। हाँ, वहाँ अल्लाह के नबी ने जो कहा 1/3 ज़्यादा है, वो किसको कहा, वसीयत 1/3 का करना ज़्यादा है ना ये कि कोई भी काम अगर 1/3 है तो वो ज़्यादा है। तो उस हदीस से दलील लेकर के हिंदुस्तान के बाद हनफी उलमा कहते हैं कि अगर किसी कंपनी में 33% से कम सूद उसके प्रॉफिट में आ रहा है तो उसका शेयर आप ले सकते हैं। लेकिन शरई तौर पे तो अलग में फरमाया दिरहम व रजुलन दिरहम व रिबन याकुरहु रजुल व हुवा यअलमु अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्तति व सलातीन दनिया, कि अगर कोई बंदा 1 दिरहम भी सूद का खा रहा है तो अल्लाह ताला के यहाँ वो 36 मरतबा ज़िना से बड़ा है।
गरर में कहीं कहीं शरीयत में गुंजाइश है, जो जहालत है ना, जहालत में शरीयत में कहीं कहीं गुंजाइश है कि कुछ चीज़ें नहीं मालूम है लेकिन आप उनको ख़रीद और बेच सकते हैं। मसलन एक किसी ढाबे पे आप गए, आपने अब ढाबे पे ये कि भाई 500 रुपया दो, पेट भर के खाओ, बुफे सिस्टम है। अब ये पता नहीं कि कितना खाएंगे, लेकिन एक अंदाज़ा है ना कि कितना खा सकता है एक आदमी, तो गरर है, लेकिन गरर मुज़िर नहीं है, यहाँ पे मुअस्सिर नहीं है। ऐसी जगह पर आप खा सकते हैं। या किसी गुस्ल खाने में आप नहाने के लिए गए तो ये 20 रुपया दो और नहाओ। अब नहाने में आप कितना पानी खर्च करेंगे पता नहीं, लेकिन एक इंसान का अंदाज़ा होता है कि भाई कितना पानी आप आदमी ले लेगा। तो गरर में शरीयत में इस बात की गुंजाइश है कि गरर अगर कम हो या ऐसा गरर हो जिसको पता नहीं लगाया जा सकता, तो उसमें बै की जा सकती है। मसलन आपने घर ख़रीदा, अब घर ख़रीदा, घर में अंदर बुनियाद के अंदर क्या क्या आपने लगाया है, कितनी गहरी है, ये पता नहीं लगाया जा सकता ना। तो जिस गरर को पता नहीं लगाया जा सकता वो गैर मौसिर है। पर रिबा के मामले में कि रिबा 1% भी शरीयत में हलाल नहीं है। तो इंडिया में शेयर मार्केट का यही मसला होता है। वैसे भी शेयर मार्केट मतलब इस किस्म का वो, इसमें फ्रॉड और बेईमानी बहुत आम हो गई है। वो होता क्या है ना कि शेयर होता क्या है कि शेयर का दाम बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से बैंक से पैसा उठाया, लोन कर्जे पे, और पहले से कुछ कंपनी का एक शेयर ले लिया, हाँ, ज़्यादा पैसा लगा करके एक शेयर ख़रीद लिया। शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे ही कोई शेयर का पैसा ज़्यादा लगा करके उसको ख़रीदता है, शेयर का डिमांड क्या होता है, हाई हो जाता है। पैसा लगा करके शेयर ख़रीदते हैं और शेयर का दाम जैसे ही बढ़ा वैसे ही बेच दिया, जैसे ही शेयर बेचा वैसे दाम धड़ से गिर गया। ये फ्रॉड आजकल शेयर मार्केट में बहुत हो रहा है। अरे भाई, ये जो बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या नाम है, जिसने भारत नाम का वो QR कोड बनाया है, मोटिवेशन करता, हाँ हाँ हाँ, अश्लील ग्रोवर, बीच में इस किस्म की चीज़ों में पकड़ा गया है। वो अपना ही पैसा लगा करके शेयर खरीदता है। अब क्या होता है, शेयर का दाम बढ़ जाता है तो नादान लोग खरीद लेते हैं कि और बढ़ेगा, फिर अपना ही खरीदा हुआ शेयर बेच देता है। बेच दिया तो क्या होगा, दाम धड़ से गिर गया। और जिन लोगों ने सोच के खरीदा था कि दाम बढ़ रहा है, सारे नुकसान में आ जाते हैं। इस किस्म की बेईमानियाँ शेयर मार्केट में बहुत चलती हैं। तो शेयर मार्केट से दूर ही रहना बेहतर है। अच्छे कारोबारी आदमी को, हमारे यहाँ देखने में ये आता है ना कि छोटे छोटे कारोबार में इन्वेस्ट करिए आप ना। जिन लोगों के पास पैसा है वो शेयर मार्केट में क्यों भागते हैं भाई। किसी नौजवान को पकड़िए, उसके पास इन्वेस्ट कीजिए, उसका कोई कारोबार का आइडिया है, उसको आगे बढ़ाइए। ये शेयर मार्केट की वजह से जो इंडिविजुअल हम लोगों का कारोबार आगे बढ़ा करके उनको आगे कर सकते हैं, वहाँ वो नहीं करते। तो आपके पास अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो अपनी कौम पर, अपने कौम के नौजवानों पर, उनकी सलाहियतों पर इन्वेस्ट कीजिए, उससे प्रॉफिट लीजिए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अब ये हनफियों की वजह से क्या हो रहा है कि हलाल मार्केट के लिए स्कोप बहुत है, पर इनकी वजह से वो स्कोप नहीं बढ़ पा रहा है, डिमांड ही नहीं क्रिएट हो पा रही है ना। जब ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आप। कितना टाइम है भाई, हाँ टाइम हो गया, तो मौजूद तो बाकी रह गया। 15 मिनट और ले लें, हाँ 15 मिनट और ले लें। कुछ चीज़ें असल में बहुत अहम है बतानी। हराम कारोबार की शक्लों में एक शक्ल हमारे यहाँ पे बहुत आम है, वो है बिस्सी ख़रीदना और बेचना। बिस्सी, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कमेटी ना, कमेटी डालना बोलते हैं कि बिस्सी बोलते हैं आपके, हमारे मुंबई में बिस्सी बोलते हैं। कमेटी डालने का जो बुनियादी तरीका है वो जायज़ है। ना सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि कमेटी बैंक के लोन का एक बेहतरीन जायज़ मुतबादिल है, अल्टरनेटिव है, जायज़ अल्टरनेटिव है। आदमी बैंक के पास क्यों जाता है, उसको बैक वक्त ज़्यादा पैसा चाहिए और वो उसके पास है नहीं, कोई आदमी ऐसे कर्ज़ा देता नहीं है, तो हम बैंकों के पास जाकर के कर्ज़ा लेते हैं और उसके बदले में उनको सूद देते हैं। बिस्सी में यह फ़ायदा होता है कि एक ज़रूरतमंद आदमी को बैक वक्त ज़्यादा पैसा कर्ज़े में मिल जाता है। दिया है उसने 10,000 रुपया, उसको मिल गया 1 लाख रुपया। तो इसलिए बिस्सी ना सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि जो सूदी बैंक होते हैं उसका एक बेहतरीन जायज़ मुतबादिल है, अगर उसको सही शक्ल में चलाया जाए तो। अब सही शक्ल उसकी क्या होती है, सही शक्ल ये कि भाई 10 लोग हैं, हाँ, हम 10 लोग जमा हुए एक साथ और 10-10 हज़ार रुपया सबने जमा किया और चिट्ठी उड़ाई गई, जिसके नाम पे चिट्ठी आई उसको 1 लाख रुपया दे दिया गया। यही शक्ल होती है ना बिस्सी की। तो ये जायज़ शक्ल है, लेकिन इसमें कहीं कहीं हराम आ जाता है। कैसे आता है, मसलन मान लीजिए 10 लोग हैं हम लोग, हाँ, और हमने जनवरी में जमा हुए और 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, कितना हो गया, 1 लाख। चिट्ठी उड़ाई गई, मेरे नाम की चिट्ठी आ गई, अब मुझे कितना मिल गया, 1 लाख मिल गया। इस 1 लाख में 10,000 रुपया तो मेरा अपना है, बाकी जो 90,000 मुझे मिला है वो क्या है, 9 अलग अलग लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार रुपया कर्ज़ दिया है ना। बिस्सी असल में कर्ज़ा लेने देने की एक सूरत है,
तो 10,000 मेरा अपना है और बाकी जो 90,000 है वो 9 लोगों ने 10,000 रुपया मुझे कर्जा दिया है। अब फरवरी का महीना आया, फिर 10 लोग जमा हुए, 10,000 रुपया जमा किया और 10,000 रुपया जमा करने के बाद मान लीजिए मौलाना का नाम आ गया। अब इनको 1 लाख रुपया दे दिया गया। अब इनको जो 1 लाख रुपया मिला वो क्या है? 10,000 तो मौलाना का अपना है, 10,000 इसमें जो मैंने दिया है वो क्या है? जो मौलाना ने मुझे जनवरी में दिया था वो मैंने लौटा दिया, 20,000 इनका हो गया। बाकी 80,000 क्या है? 8 लोगों ने इनको 10,000 रुपया कर्जा दिया है। ऐसे ही चलता रहे यहाँ तक कि 10वें आदमी को 1 लाख रुपया मिल जाए तो उसका जो 1 लाख है उसमें 10,000 उसका है, बाकी 9 लोगों को जो ने 10,000 रुपया कर्जा दिया था वो सब ने उसको लौटा दिया है। ऐसे ही शक्ल में अगर कमेटी है तो ये बहुत अच्छी है, जायज़ है, ये चलाना चाहिए। पर हमारे यहाँ बाज़ मरतबा क्या होता है, मान लीजिए मेरी बिस्सी उठी जनवरी में, अब मुझे मिल गया 1 लाख रुपया, पर भाई मुझे 1 लाख की अभी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो मौलाना मुझसे बोलने लगे, मौलाना ऐसा करिए आप मुझे 95,000 दे दीजिए, 5 आप रख लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी बिस्सी उठेगी तो आप पूरा 1 लाख ले लीजिएगा। ये जायज़ है? क्यों नहीं जायज़ है? क्या है इसके अंदर? हाँ तो कर्ज पे फ़ायदे को क्या बोलते हैं? सूद। माशाल्लाह समझ में आ रही है बात। ये सूद हो गया ना भाई। जब मेरी बिस्सी उठी थी तो मैंने अपना पैसा कितना दिया था मौलाना को? 95,000। और जब इनकी बिस्सी उठी तो मैंने इनका पूरा 1 लाख ले लिया, तो मैंने दिया 95,000 और मुझे मिल गया 1 लाख। तो 5,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है? सूद है। 5,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है? सूद है। और मौलाना गोया कि मैंने सूद लिया और मौलाना ने सूद दिया। तो ये जो बिस्सी बड़ी खरीदने बेचने का ख़रीदने का, हमारे यहाँ मुंबई में नीलामी वाली बिस्सी भी चलती है, यानी उसमें ये होता है कि 1 लाख मेरा निकला, अब या तो मैं 1 लाख ले लूँ या तो नीलामी पे लगा दूँ। तो 10 लोग बैठ कर के नीलामी करते हैं। मौलाना बोल रहे हैं मैं 95 दूँगा, ये मौलाना ने कहा कि मैं 93 दूँगा, उन्होंने मोइन भाई ने कहा मैं 90 दे दूँगा। तो अब वो 90 में ही तैयार है, तो मैंने उनको 90 में दे दिया। तो इनको मैं 90 दे दिया, जब इनकी उठेगी तो मुझे पूरा 1 लाख मिल जाएगा। तो इस तरह से बिस्सी ख़रीदना और बेचना हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। बाकी बेसिक जो बिस्सी का तरीका है वो हलाल है। ऐसे ही सूद की एक शक्ल हमारे माशरे में होती है। 2 चीज़ें और बयान करूँगा, मौजू बहुत लंबा है। पोस्ट डेटेड चेक बेचने का तरीका चलता है बहुत सारी जगहों पर। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जैसे जनवरी में मैंने अपना सामान बनाया और दुकानदार को दिया 50,000 रुपये का, 50,000 का सामान उसको दिया, उसने मुझे 50,000 का चेक लिख के दे दिया, लेकिन जनवरी के महीने में डेट उसने डाल दी है जून की, चेक पे डेट उसने डाल दी है जून की। अब मेरे पास 50,000 का चेक तो है, पर ये मैं विड्रॉल कब कर सकता हूँ? जून में। मुझे जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ मुंबई में मार्केट में कुछ बनिया लोग होते हैं, गुजराती हैं, सिंधी हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह के पोस्ट डेटेड चेक ख़रीदते हैं। तो 50,000 का चेक है तो वो 45,000 में ख़रीद लेंगे। मैं उनको दे दूंगा पैसा, वो चेक दे दूंगा, वो मुझे 45,000 कैश दे देंगे। पर फिर क्या होगा, जब जून आएगा तो वो पूरा 50,000 उनको मिल जाएगा। तो ये भी सूदी की शक्ल हुई ना। मैं ले रहा हूँ 45,000 और दे रहा हूँ कितना? गोया कि मैं उसको जून में आएगा तो 50,000 दे दूंगा। तो ये भी सूद की शक्ल है, ये भी हराम है। एक सूद की शक्ल माशरे में बहुत आम है, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है हैवी डिपॉज़िट। हैवी डिपॉज़िट का मतलब होता है, जैसे भाई हम लोग रूम ख़रीदते हैं, तो रूम ख़रीदते हुए 2 चीज़ें, रूम किराए पे जो लेते हैं, किराए पे रूम लेते हुए एक तो हमको किराया भरना पड़ता है और एक घर आने से पहले, लेने से पहले डिपॉज़िट देना पड़ता है। क्या बोलते हैं आप उसको? सिक्योरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, पगड़ी। जैसे मान लीजिए 10,000 का किराया है घर का, है ना, तो अब 10,000 घर का किराया है, आप मालिक मकान है, मैं किराएदार हूँ। आपको इस बात का डर है कि मैं 3-4 महीना अगर किराया लेकर के भाग गया तो आपका तो 30-40 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, और लाइट बिल नहीं भरा तो उसमें भी 20-30 हज़ार का नुकसान हो सकता है, और कुछ फर्नीचर वगैरह घर में तोड़ फोड़ करके चला गया तो उसमें भी 20-30 हज़ार का नुकसान हो सकता है। यानी लम सम आपको मुझसे 1 लाख का डर है कि मैं 1 लाख का नुकसान करके आपका भाग सकता हूँ। तो जब मैं आपसे घर लेने जाता हूँ किराए पर, तो आप मुझसे कहते हैं पहले मेरे पास 1 लाख रुपया डिपॉजिट के तौर पे, पगड़ी के तौर, इसी को पगड़ी बोलते हैं, डिपॉजिट के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पे रखो, फिर मैं आपको घर किराए पे दूंगा। घर का किराया 10,000 है और डिपॉजिट कितना है? 1 लाख है। ठीक है, सही बात है भाई, 1 लाख रुपया मैंने डिपॉजिट भर दिया। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट घर का किराया नहीं है। किराया तो मैं 10-10 हज़ार जब रहने लगूंगा तब दूंगा,
ये 1 लाख रुपया एक ज़मानत के तौर पे मैंने आपको सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, ताकि मैं आपका कोई नुकसान करके भाग नहीं सकूं। फिर जब 11 महीने का एग्रीमेंट ख़त्म होगा, मैं घर छोड़ूंगा, तो आप मुझे वो 1 लाख रुपया वापस लौटा देंगे, क्योंकि मैंने आपको नुकसान नहीं किया, या नुकसान किया तो उतना पैसा काट लेंगे आप। अब बहुत सारी जगहों पर क्या होता है भाई, घर में मैं 1 लाख का नुकसान कर सकता हूँ ना आपका ज़्यादा, तो रूम वाला कहता है तुम मुझे 10 लाख रुपया डिपॉजिट दे दो, 1 लाख की जगह 10 लाख डिपॉजिट दे दो। लेकिन मैं 10 लाख डिपॉजिट दूंगा तो आप मेरे रिश्तेदार थोड़ी हैं, मुझे भी रिटर्न में कुछ चाहिए, तो मुझे 10 लाख डिपॉजिट दे दो और घर का किराया 8 की जगह 2,000 दो महीने का। घर का किराया 8 की जगह 2,000 दो। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल क्या बन रही है, ये 10 लाख रुपया जो ये बंदा मांग रहा है, गर्चे इसको डिपॉजिट कह रहा है, इसको सिक्योरिटी कह रहा है, इसको पगड़ी कह रहा है, पर हकीकत में तो ये कर्ज़ है। मुझको भी पता है, आपको भी पता है, सिक्योरिटी की जो ज़मानत होती है, ज़मानत का जो पैसा होता है, वो तो रिस्क पर लिया जाता है ना, अमानत के, वो यूज़ करने के लिए नहीं लिया जाता, वो तो इसलिए लिया जाता है कि अगर नुकसान करोगे तो मैं इसमें से काट लूँगा। पर यहाँ मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 10 लाख रुपया आप अपने कारोबार में लगाने के लिए मांग रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत है, आप वो इस्तेमाल करेंगे पैसा। इस्तेमाल नहीं करना तो आप मुझको फ़ायदा क्यों पहुँचाते हैं? इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा लिया जाता है, आप उसको लाख कहें कि डिपॉजिट है या सिक्योरिटी है, हकीकत में तो ये कर्ज़ा है, हकीकत में ये क्या है, कर्ज़ है। अब आप ऐसे ही कर्ज़ा नहीं दूंगा मैं आपको ना, तो उस कर्ज़े के बदले में मुझे फ़ायदा चाहिए, तो आप मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि जिस घर का किराया मुझे भरना था 10,000, मैं भर रहा हूँ 2,000, 8,000 मेरा महीने का फ़ायदा हो रहा है। तो ये 8,000 रुपया जो महीने का फ़ायदा मुझे हो रहा है, ये क्या है, सूद है, क्योंकि ये फ़ायदा है उस कर्ज़े के बदले में जो मैंने आपको दिया है। और ये बहुत धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं, बाज़ मरतबा कुछ भी किराया नहीं देना पड़ता है तो पूरा 10,000 रुपये ही सूद है। तो ये भी हैवी डिपॉजिट की शक्ल जो है वो हलाल नहीं है जी, लेकिन माशरे में बहुत आम है। इसकी एक जायज़ मुतबादिल है, जायज़ मुतबादिल ये कि जैसे एक आदमी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है फौरी तौर पे, 10 लाख की ज़रूरत है उसको, या मान लीजिए 5 लाख की एक आदमी को ज़रूरत है, अब उसको फौरी तौर पे 5 लाख चाहिए, तो वो मुझसे आकर के ये नहीं बोले कि 5 लाख डिपॉजिट दो, वो ये बोले कि भाई मेरे घर का किराया है महीने का 10,000, आप मुझे 5 लाख दे दो किराया एक साथ, और 5 साल के लिए घर में आप रहो। पर ये 5 लाख जो मांग रहा है मुझसे, वो क्या मांग रहा है, डिपॉजिट ही मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, एडवांस में किराया मांग रहा है। अब जाहिर सी बात है, एडवांस में मैं किराया दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट क्या है कि भाई जिस घर का महीने का साल भर का मुझको 1,20,000 रुपया किराया देना पड़ता, अगर एक साथ में दे दूंगा तो 1 लाख रुपये ही देना पड़ेगा मुझे, 20,000 साल का मेरा बचेगा, और आगे फिर वो किराया बढ़ेगा भी नहीं, 5 साल तक के मेरे को 10,000 1 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से ही मुझे एनुअल 1 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। तो मेरा भी फ़ायदा है, सामने वाले का फ़ायदा कि उसको एक साथ बड़ा अमाउंट मिल गया। तो इस तरह से पेशगी ज़्यादा किराया लेकर के घर दिया जा सकता है, इसकी जायज़ शक्ल है। जिनको पैसों की ज़रूरत हो वो इस रास्ते पे जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये हैप्पी डिपॉजिट है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे क्रेडिट कार्ड है, ज़ीरो EMI का लोन है, टाइम तो ख़त्म हो गया ना। ज़ीरो EMI लोन जितने भी लिए जाते हैं वो सब के सब सूद की शक्ल है। ये भी हमारे यहाँ पे बहुत आम है, मोबाइल गाड़ी लोग सूद पे लेते हैं, बोलते हैं शेख ये तो जायज़ ही है ना, ये तो ज़ीरो EMI है। भाई देखो, बैंक से आप जब कोई लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ को ख़रीदने और बेचने की शक्ल इस तरह से भी जायज़ है कि सामान आप पैसा पहले दे दें, सामान आप बाद में ख़रीदें, या नक़द दे करके सामान ले लें, या सामान ले लें और पैसा बाद में दें। तीनों सूरतें जायज़ हैं सिवाय सोना चांदी और करेंसी के। सोना चांदी और करेंसी जब पैसा दे करके आप ले रहे हो तो सोना चांदी और करेंसी तो आप नक़द नहीं ले सकते, उसमें उधार या एडवांस नहीं चलता है। दूसरे सामान आप ख़रीद सकते हैं। तो एक सामान बेचने का तरीका होता है कि मेरा मोबाइल है, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ये मोबाइल है, अगर आप नक़द दोगे तो इसकी कीमत 40,000 है, अगर आप हर महीने 4-4 हज़ार रुपया करके दोगे तो इसकी कीमत फिर 48,000 है, यानी आपको 12 महीने तक 4-4 हज़ार देना पड़ेगा। नक़द दोगे तो 40 और किस्तों में दोगे तो 48। मैंने आपको ऑफ़र किया। एक सूरत तो ये होती है कि भाई नक़द भी 40 और किस्तों में भी 40, इसमें तो कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं किया जायज़ है, चाहे अभी दे दो 40 का, चाहे 4-4 हज़ार करके 10 महीने में दो 40,000 का ही रहेगा, तो ये तो जायज़ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नक़द दोगे तो 40 और
अगर एक एक महीना करके दोगे तो 48। फ़र्क कर दिया मैंने, तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? हाँ, नहीं जायज़ है। इसकी एक सूरत जायज़ है और एक सूरत नाजायज़ है। एक सूरत इसकी जायज़ है और एक सूरत नाजायज़ है। अगर मैंने आपसे कहा मेरा मोबाइल आपको मैं 40,000 में नक़द में दूंगा और अगर एक एक महीना करके दोगे तो 48,000 का मैंने ऑफ़र किया, आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप अभी पैसा देंगे या एक एक महीने का करके देंगे। आपने कहा ठीक है, अगर हुआ तो मैं आज दे दूँगा, इसी महीने में दे दूँगा, और नहीं हुआ तो मैं करके आहिस्ता आहिस्ता करके दूँगा। जब आपने ये डील फाइनल की तो सामान की कीमत पता ही नहीं है। सामान की कीमत 40 भी हो सकती है और 48 भी हो सकती है। और हमने क्या देखा था उसूल में कि कीमत मालूम होनी चाहिए, कीमत अननोन नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो सामान आपने ख़रीदा उसकी कीमत पता ही नहीं है। हो सकता है उसकी कीमत 40 ही हो और आप इसी महीने में दे दें, या हो सकता है उसकी कीमत 48,000 हो जाए, आप एक एक महीना करके दें। तो अगर एक्सेप्ट करते हुए आपने डील बताई नहीं कि आप उधार में ख़रीद रहे हैं या नक़द में, तब तो ये बै क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ की दो कीमत हो गई है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तैन फ़ी सफ़क़तिन, अल्लाह के नबी ने एक बै में दो बै से मना किया। लेकिन अगर डील फाइनल करते हुए आप बोल दे ठीक है मैं ये चीज़ आपसे 40,000 में ले रहा हूँ, आपको अभी 40,000 रुपया मैं दे दूँगा, तब तो ये जायज़ है। या डील करते हुए आप कहें ठीक है ये कीमत, ये सामान मैं किस्तों में ख़रीद रहा हूँ और हर महीना करके 4 हज़ार रुपये आपको दूंगा, 48,000 दूंगा, तो भी ये जायज़ है। तो पहली शर्त क्या है, जब डील आप लॉक कर रहे हैं तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप नक़द में ले रहे हैं या किस्तों में ले रहे हैं। पहली शर्त ये कि आपको तय करना पड़ेगा आप नक़द देंगे या किस्तों में देंगे। जब तय कर देंगे तब उसकी एक ही कीमत है। जैसे मैंने आपको कहा 40 में लेंगे या हर महीना करके 4 हज़ार देंगे 48 में, आपने कहा मैं 48 दूंगा और हर महीने 4 हज़ार दूंगा। अब डील फाइनल हो गई हमारी। जब डील फाइनल हुई तो आपके ऊपर कितना वाजिब हुआ, मेरा 48,000, और 48,000 ही मैं ले रहा हूँ, तो मसला नहीं है। लेकिन एक शर्त और है इस बै के हलाल होने के लिए। वो क्या है, जब मैंने आपको सामान बेचा उसकी कीमत कितनी थी, 48 ना, ये 48 ही रहेगी, चाहे मैं 12 महीने में पैसा 48,000 भर सकूँ या नहीं भर सकूँ। समझ रहे? मान लीजिए 12 महीना हो गया, मैं 48 नहीं भर पाया, 40 ही भर पाया। अब आप बोलें कि नहीं, आपने क्योंकि 12 महीने में कहा था मैं 48,000 दे दूंगा, 12 महीने हो गए आपने अब तक 40 दिया है, तो अब आपको 48 के बजाय 50 देना पड़ेगा। ये जायज़ है? ये नहीं जायज़ है, क्योंकि कीमत 48 थी। मेरे ज़िम्मे आपको कितना अदा करना था, मुझको आपके ज़िम्मे कितना अदा करना था, मेरे ज़िम्मे आपका कितना पैसा था, 48। क्योंकि मैं टाइम पे नहीं बढ़ पाया तो आपने टाइम बढ़ाने के लिए 2,000 एक्स्ट्रा ले लिया मुझसे। ये 2,000 क्या है, सूद है। किसी के ज़िम्मे कोई पैसा बाकी हो उसको मोहलत देने के लिए कीमत बढ़ा देना, इसी को तो सूद कहते हैं। कि मैंने आपको 1 लाख दिया था और आपसे कहा था कि आप जनवरी में मुझे लौटाएंगे, जनवरी में आप नहीं लौटा पाए, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 1,10,000 देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये सूद हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जायज़ नहीं है। पहली शर्त क्या है, जब डील लॉक हो रही थी तब आपको एक मुतय्यन कीमत और मुतय्यन टाइम बताना पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या है, जितना पैसा तय हो गया उतना ही लगेगा। ये नहीं कि आपको हर महीने जनवरी की 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख तक 4,000 देना है और अगर 4,000 आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो आपको 100 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। किसी भी पेमेंट पर होने वाली ताख़ीर पर लिया जाने वाला जुर्माना सूद है। जुमला समझे, किसी भी पेमेंट पर होने वाली ताख़ीर पर लिया जाने वाला जुर्माना सूद है। सामने वाला पेमेंट नहीं कर पाया, ताख़ीर हो गई, तो आप उससे एक्स्ट्रा पैसा जो लेंगे, चाहे उसको आप लेट फ़ाइन कहें, चाहे आप उसको जुर्माना कह दें, चाहे आप उसको जो है वो कोई और नाम दे दें, होगा वो क्या, सूद होगा वो। अब हमारे यहाँ पर जितनी फाइनेंस की कंपनियाँ हैं, बजाज फाइनेंस है, HDFC है, ICICI है, जितने भी लोग फाइनेंस करते हैं, ये सब के सब सामान ख़रीदने और बेचने के लिए अगर कर्ज़ा देते हैं तो ये शर्त तो लाज़िमन होती है कि इंस्टॉलमेंट अगर आप टाइम पे नहीं भर सके तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, है ना। सब लोग ये शर्त लगाते हैं। बाज़ लोगों ने मुझसे आके कहा नहीं शेख, फ़ला कंपनी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती है, जितना पैसा तय उतना ही लेती है। कंपनी बेवकूफ़ है, बैंक वाले बेवकूफ़ हैं। बैंक वाले तो चाहते हैं कि आप टाइम पर पैसा नहीं भरें, क्योंकि उनकी प्रॉफिट असल में उसी वक्त होती है जब आप टाइम पर पैसा नहीं भरते।
सब लोग टाइम पे पैसा भरने लगे तो बैंक डूब जाएगा। बैंक का प्रॉफिट वही है कि लोग टाइम पे पैसा नहीं भरते, और बैंक को पता है कि 70-80% लोग टाइम पे पैसा नहीं भर पाते। तो कंपनी तो चाहती है कि आप लेट पेमेंट करें ताकि उनको, तो कंपनी मतलब भोले वाले मौलवियों को लोग बहुत फंसाते हैं। अब किसी मौलवी को जाके बोलेंगे कि नहीं शेख एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती कंपनी, तो वो तो बोल देगा हलाल है। पर मैं ये जानता हूँ इंडिया की कोई भी फाइनेंस की कंपनी, कोई भी बैंक बग़ैर इस शर्त के आपको पैसा कर्जा देता ही नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि अच्छा मौलाना मेरे पास अगर मुझे पूरा यकीन है कि मैं पैसा भर दूंगा, मेरी सैलरी आती है हर महीने 4-4 हज़ार देना है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुझे पुख्ता यकीन है कि मैं भर दूंगा पैसा, तब भी ये डील हराम है। क्यों? क्योंकि जब आप डील फाइनल कर रहे थे तो आपने सूद की शर्त को मान लिया ना। मैंने शुरू में कहा था ना, सूद भी नहीं होना चाहिए और सूद की शर्त भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सूद की शर्त मान ली तो ये डील क्या हो गई? हराम हो गई। गर्चे आपने पैसा टाइम पे भरा और सूद नहीं दिया आपने, लेकिन आपने क्योंकि डील की है जो हराम है, तो आपको हराम डील करने का गुनाह मिलेगा। सूद खाने का गुनाह नहीं मिलेगा, पर सूदी बय करने का, सूदी डील करने का गुनाह आपको मिलेगा। अब लोग धड़ल्ले से मोबाइल खरीद रहे हैं। अब तो सूरत हाल हो गई है कि कैश रखा होता है पास में, फिर भी आदमी सूद पर सामान ख़रीद रहा है, गाड़ियाँ ख़रीद रहा है, हाँ घर ख़रीद रहा है, और मना करो तो बोलते हैं भाई इतना शरीयत में बारीकी देखेंगे तो हम तो कारोबार ही नहीं कर सकते। भाई कोई आदमी हराम खा रहा है और उसको लग रहा है कि मैं हराम खा रहा हूँ, अल्लाह ताला के यहाँ पे वो मजबूर है, उसको ऐसा लगता है कि मैं हराम खा रहा हूँ और मैं गुनहगार हूँ अल्लाह ताला के यहाँ, तो हो सकता है अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। लेकिन यहाँ तो होता ये कि एक तो हराम खा रहा है, ऊपर से शरीयत पे भी इल्ज़ाम डाल दे रहा है कि शरीयत ही नाक़िस है कि वो इस ज़माने में नहीं चल सकती। हाँ, अपना हराम खाने के लिए बंदे कहाँ की मिसालें ढूंढ करके लाते हैं। अक्सर गाड़ी वाले जब फ़ोन करते हैं बोलते हैं शेख मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, 10-15 लाख रुपए की गाड़ी है, और अगर मैं अभी उसको वाइट मनी में ख़रीदूँगा, अब मैं वाइट मनी में नहीं ख़रीदूँगा और मुझको इनकम 15 लाख का अगर मैंने गाड़ी ख़रीद लिया तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। इनकम टैक्स वाले इतना फ्री बैठे हुए हैं ईडी वाले कि आपके 15 लाख रुपए के लिए छापा मारेंगे आपको। हाँ, और लोग इतना बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं। बड़ा कारोबार करने वाले के लिए 10-15 लाख वाइट मनी दिखाना कौन सा मुश्किल काम होता है भाई। मैं अपने दोस्तों से पूछा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो शोरूम में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं 10-15 लाख रुपए का एडजस्ट हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि आप एक साथ वाइट मनी 10-15 लाख नहीं दिखा पा रहे तो मत खरीदिए नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीद लीजिए। इंडिया में पुरानी गाड़ियों का इतना बड़ा मार्केट है, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। मतलब नई गाड़ी खरीदना ऐसी ज़रूरत थोड़ी कि उसके लिए सूद जैसा हराम आपके लिए हलाल कर दिया जाए। नई गाड़ी खरीदना क्या इतनी बड़ी ज़रूरत है कि उसके लिए हराम हलाल हो जाएगा आपके लिए? पुरानी गाड़ी खरीद लीजिए भाई। तो बहरहाल इस तरह से सूदी शर्त के साथ किसी भी तरह का कारोबार करना हलाल नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी बातें काफ़ी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हलाल पर इक्तिफ़ा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम से हमको बचाए, हर तरह की हराम आमाल से, हराम माल से अल्लाह ताला हमको महफूज़ रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।